वाओ, लगता है मैं खेती कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं इससे काफी टाइम से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है डैड, बहुत बढ़िया लेटेस्ट है। तो अब मुझे क्यों बुलाया है? ताकि हम साथ में ट्रेनिंग कर सके। हम एक दिन में ये सब हार्वेस्ट करने वाले हैं। पहले जब क्रिलिन और मैं मास्टर रोशी के वहाँ ट्रेनिंग करते थे। ये ट्रेनिंग नहीं है गोकू। ये सब काम के बहाने एक तरह की ट्रेनिंग ही है। या फिर ट्रेनिंग के बहाने फ्री की मजदूरी। गोटेन, तुम भी ट्रेनिंग कर सकते हो। पहले पढ़ाई खत्म करो। क्यों पूछने की हिम्मत कैसे की? मैं इसमें कैसे फंस गया? वैसे मुझे कहना पड़ेगा, ये बहुत असरदार है। नॉट बैड पिकलो, ये तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। वाह, ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। मैं हैरान हूँ कि गोकू को ये सब अच्छा लग रहा है। वेजिटा लॉर्ड वीरस के यहाँ फिर से ट्रेनिंग करने गया है। फिर तुम इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे, एक दिन और लग जाएगा बिना मुझे एक बार भी हिट किए हुए। वो मिल गया। देखो वो भी कर रहा है ना। पिकलो भी नहीं करना चाहता था। अब जाओ जाकर उसके हिस्से का काम करो। A few moments later. मॉम, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मेरे ख्याल से वन वे ट्रिप के लिए इतना काफी है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, ओके? ठीक है। तुम्हें वहाँ पहुँचना है और हम बस इतना ही कर सकते हैं। आप यहीं पर रुकिए और आराम कीजिए मॉम, मैं अब इसे संभाल लूंगा। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर उसने अटैक कर दिया तो तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। हमें इसे जल्द से जल्द कैप्सूल कॉर्प को देना होगा। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो 1 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। छुप जाइए। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। सुना तुमने? हिम्मत करो, तुम्हें जाना होगा। तुम मुझे बिना बताए यहाँ भागकर ट्रेनिंग करने आ जाते हो। ओह, हाय लॉर्ड वीरस, ये लीजिए। मैंने 1 मिनट पहले ही इसे तोड़ा है। आपको इससे ज्यादा फ्रेश और कुछ नहीं मिलेगा। छोटा सा तोहफा लेकर जाना यूनिवर्स के ग्रेट डिस्ट्रॉयर के लिए अच्छा लगता है क्या? मैं वादा करता हूँ इसे वापस करूंगा। माय, लेकिन बुल्मा कहाँ है? अपनी टाइम मशीन देकर मॉम चली गई। उसे मेरी एनर्जी समझ में आ गई होगी। वो मुझे ट्रैक कर सकता है। मैंने उसे मॉम तक पहुंचा दिया और वो चली गई। लेकिन कम से कम ये बच गया। इसका मतलब हम वापस जा सकते हैं हमारे पास्ट में। अमेजिंग है ना? चलो खाओ। खैर, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो ये हमें कितने ट्रिप्स दे सकता है? सिर्फ 1। मॉम ने कहा था मैं उन पर ट्रस्ट करूं, जो मैं करता हूं। फिलहाल अभी अगर कुछ मैटर करता है तो वापस जाने तक जिंदा रहना। मुझे पता है मेरे पिछले टाइमलाइन में भी फ्रेंड्स हैं। वो मुझे ब्लैक को रोकने में हेल्प करेंगे। चलो चलते हैं। जाओ अभी। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना जाओ। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, समझे तुम? तुमने इसे मार दिया। मैं काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके पहले कि ये समझे मुझे इसे स्टार्ट करना होगा। इसे टाइम मशीन के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है, फिर भी तुम कोशिश किए जा रहे हो। जल्दी तुम उन सबके पास होगे जिनसे तुम प्यार करते हो। वॉरियर रेस के आखिरी वॉरियर हो गया तुम्हारा खात्मा तय है। क्या? अब सब खत्म हुआ ट्रांस? क्या? पूरी तरह गायब हो गया। वो यहाँ नहीं है। कोई मेरी मॉम को बुलाओ।
ओह, मुझे ये कैसे नहीं दिखा? क्या इसमें एक बेहोश पायलट है जिसके बाल ब्लू हैं? चलो इसे बाहर निकाले अभी। असल में इसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। तुम मजाक कर रही हो? बस हो गया, अब हम अपना इनाम ले सकते हैं। कैसा लग रहा है लॉर्ड बीयर्स? इसका फ्लेवर क्या बताया था? बीजू एंड बटर माय लॉर्ड। अगर आपको नहीं चाहिए तो अगली बार जब मैं ज़ेनो से मिलूंगा उन्हें दे दूंगा। उसका नाम लेना जरूरी था। ओमनी किंग सारे गॉड्स में सबसे बड़े हैं। सभी गॉड्स में कोई भी उनके ऊपर नहीं है और हमारे सारे यूनिवर्सेस को रूल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है। ग्रैंड ज़ेनो से डर नहीं लगने का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो बिना किसी डाउट के शक्तिशाली तो है। ग्रैंड ज़ेनो कोई फाइटर नहीं है। ग्रैंड ज़ेनो पलक झपकते ही जिसे चाहे उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर उनका दिल किया तो वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। तो वो हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो टूर्नामेंट कैसे होगा? हर इग्नोरेंस मेरी भूख खत्म करने के लिए काफी। अब बस मैं सोच रहा हूँ कि इनमें ज्यादा वेट ना करना पड़े। बहुत टेस्टी था, मैं फटने ही वाला हूँ। वेज बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें जो डिवाइस दिया है लगता है उसका सही इस्तेमाल कर रही हो। हमने अभी अभी सबसे लाविश डिश खाई है, तुमने हमें अच्छे अच्छे फूड खिलाकर बिगाड़ दिया। मुझे बेचिटा से बात करनी है। कहाँ है? मैंने इसके लिए कॉल नहीं किया है। हमने तुम्हें ये डिवाइस इसलिए नहीं दिया ताकि तुम अपने हस्बैंड को ताने मारती रहो। शादी के लिए कॉल नहीं किया है। ये एक इमरजेंसी है। और क्या है? अपनी स्क्रीन पर देख सकती हो। वो वापस आ गया। ओह, ये कैसे हुआ? अभी अभी आया है और बुरी हालत में है। इन्होंने इससे अभी ड्रम्स कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग ड्रम्स के नाम की एक आर्मी बनाना चाहते हैं। दोनों बच्चों का नाम एक जैसा कौन रखता है? ये तो पागलपन है। लगता है ये सच में तकलीफ में है। ड्रग्स है वहाँ, छोटा वाला। हाँ, वो मेरे साथ ही है। उसे कहो जितनी पावर अप कर सकता है करे। तुम पहले और बचाएंगे। सुना तुमने ड्रम्स? ये सब हो क्या रहा है? समझाने का वक्त नहीं है बेटा, जाओ। कुछ मजेदार हो रहा है। मिल गया। मैं अभी इसे लॉक करता हूँ। मेरे साथ चलने के लिए सब लोग मुझे टच करो। हम भी इनके साथ जाएंगे। चलो चले। प्लीज जल्दी। जाकर सेल्फी ले आओ। हाँ, सॉरी। माफ कीजिएगा सर, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए या शायद पूरे हफ्ते की। लो तोड़ो। हे, क्या हाल है कॉरिन? लोगो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हमारे पास सेंसुबीन है। माउस पॉट में रखे हुए हैं। थैंक्स। मेरे लिए कुछ लाए या नहीं? थैंक्स। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था। चलो बाय। हे, ये जो गेम तुम लोग खेल रहे हो क्या उसमें मजा आ रहा है? मुझे भी वही लगा था। कहीं उसने इस दुनिया को छोड़ तो नहीं दिया। वो कहाँ चला गया? मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। इससे मैं नहीं रुकने वाला। उसे मेरी पावर का जरा भी अंदाजा नहीं है। जल्दी सोचो। ये लो ड्रग्स। ये सेंसू बीन्स है। क्या हुआ? तुम डरे हुए लग रहे हो। बात क्या है ड्रम्स? ये मैं हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो गोकू है। ये सच में तुम हो? तुम जिंदा हो? ने वो सेल फेंक दिया। हाँ, उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ है। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे माफ करना गोकू। बताओ कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? चिल्का की सेल से लड़ने के बाद हमने कर दिखाया मॉम। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हेलो डैड। ये बहुत ही शॉकिंग बात है। मैंने सुना है तुम्हारा नाम भी ड्रग्स है। मतलब इन लोगों ने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है। ये इतनी हिम्मत करेंगे? आप लोग कितने खुश हैं? चलो समझते हैं। इसका नाम ड्रग्स है, इसका नाम भी ड्रग्स है, दोनों बच्चों का नाम ड्रग्स है। ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये दोनों हमारे बेटे हैं ड्रग्स। मैं पागल हो रहा हूँ। बात ये है कि ये ड्रग्स इस ड्रग्स का फ्यूचर वाला वर्जन। मैं बड़ा होकर इसके जैसा दिखूंगा। तुम्हें अभी भी इसे उठाए रखना है। इससे मुझे आराम मिलता है। एक सच्ची मुच्ची टाइम मशीन। ये सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंजीनियरिंग के लिए। मुझे भी पहले लगता था कि ह्यूमन इस तरह की चीज बना ही नहीं सकता। ऐसे टाइम में हेर फेर करना
हमारे विश्वास को कम कर देता है। ये धरती के इंसान मुझे सरप्राइज देते ही रहते हैं माय लव। आप इम्प्रेस हुए ये सुनकर अच्छा लगा। मैं इसे इम्प्रेस्ड बिल्कुल नहीं कहूंगा। तुम्हें पता नहीं है टाइम के साथ खिलवाड़ करना एक सीरियस क्राइम है। मैंने इस टूटे हुए प्लेनेट के कोने कोने में ढूंढ लिया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसकी एनर्जी कहीं भी नहीं मिल रही है। तुम कहाँ हो सिरन? लेकिन ज्यादातर गॉड्स को भी इस टाइम लिमिट में बंद कर रहना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन की जरूरत है जिसे डैमेज कंट्रोल कहते हैं। इस मशीन को बनाने वाली हूँ मैं, वो भी अभी वाली नहीं, फ्यूचर वाली। गॉड, हाँ तुमने उनकी बात सुन ली ना, उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। रुकिए मिस्टर गॉड सर। हेलो, मैं यहाँ। मिस्टर गॉड सर वहाँ पर हैं। मैं तो बस लॉर्ड वीरस का एक वफादार सेवक हूँ। मुझे लगा आप गॉड हैं और ये आपका पेट। जो सजा देनी है मुझे दीजिए प्लीज लॉर्ड। मेरी मॉम को छोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छा फाइटर है और इसके साथ ऐसा मत कीजिए। देखने दो, क्या आज मैं डिस्ट्रक्टिव फील कर रहा हूँ? मुझे कुछ अच्छा खिलाओ, मैं इस बार तुम्हें कड़ी वार्निंग के साथ छोड़ दूंगा। ये बहुत टेस्टी है। सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है, इमरजेंसी है। एक टाइम मशीन आई है। और मुझे लगता है वो टाइम मशीन ट्रंक्स की। लगता है ट्रंक्स के फ्यूचर में कुछ न कुछ बुरा जरूर। एडर वेजिटा ट्रेनिंग से वापस आने हेल्प करने के लिए। हम जा रहे हैं। कितनी बार कहना पड़ेगा, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। ट्रंक्स का क्या? तुम नहीं जाओगे, दुनिया खतरे में हो सकती है। अगर एग्जाम में फेल हो गए तो तुम खतरे में पड़ोगे। गोटेन। और भी बुरा? अब ये मत कहना कि माजिन वो है। नहीं वो नहीं, सॉरी इससे पहले मैं तुम पर चिपका था गोकू। तुम बस परेशान थे, उसकी चिंता मत करो। उसकी एक वजह है, हालांकि मुझे उसके लिए अफसोस भी है। तुम्हें देखकर लगा कि मेरा टाइम ट्रेवल का प्लान फेल हो गया है। मुंह खोलो, किसे देख रहे थे? क्या मतलब किसे देख रहे हो? उसने हमें बताया कि वो गोकू था। वो मैं था? इस दुश्मन से तुम्हें फ्यूचर में खतरा तो कैकरोट जैसा दिखता है और तुमको गोकू भी कहता है। अफसोस कि ऐसा ही है। ये तो मुंह पे करारा तमाचा है। हमने उसे गोकू ब्लैक कहना शुरू कर दिया। वो ऑरेंज की जगह पर ब्लैक कपड़े पहनता है, इसलिए हाँ ये तो बड़ा कूल नाम है। ओह प्लीज गोकू ब्लैक, कोई और नाम नहीं मिला? हाँ दे सकता था, पर ये नाम आपने ही रखा था मॉम। ब्लैक गोकू, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता जब वो आया था। उसने कहा कि वो ह्यूमन रेस को खत्म करने वाला है। उसने हमें बस कीड़ा मकोड़ा समझा। ये बात है, तुम डरे हुए बच्चे की तरह, तुम कायर की तरह भाग आए। हमारे अंदर प्राइड से इनका रॉयल ब्लड दौड़ रहा है। उन्होंने ब्लैक को हराने का एक प्लान बनाया है। इसका मतलब वो चाहती है कि मैं वहाँ जाऊँ और कैकरोट को हराऊं। वो कोई और होगा जो मेरे जैसा दिखता है। हम तुम्हारे साथ फ्यूचर में चलेंगे। चिंता मत करो ट्रंक्स, हम समझ गए। ठीक है, लेकिन कैकरोट को मैं ही हराऊंगा। मेरे साथ थोड़ी देर फाइट करो, फिर कंपेयर कर सकते हो हम दोनों की स्ट्रेंथ को। मुझे ये बताओ कि वो आदमी कितना स्ट्रांग है। हाँ मैं समझ गया। तुम सीधा सुपर से 2 पर जंप कर रहे हो, हाँ? ठीक है, मुझे भी मजा आएगा। ओके, अब मुझ पर अटैक करो। ठीक है। कमाल दिखा दो फ्यूचर ट्रंक्स। तुम काफी स्ट्रांग हो, है ना? इसके बावजूद भी मैं ब्लैक के लिए एक जोक हूँ। जब लगता है कि मैंने उसे हरा दिया है, वो अपने पावर के लेवल को बढ़ा देता है। ऐसा कुछ क्या? मैं इसे सुपर सेन 3 कहता हूँ। मैंने इससे तुम्हारे जाने की बात सीखा। मैं तुम्हें अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिखाता हूँ। इसने मेरी फुल पावर स्ट्राइक को अपनी वीडियो से रोक दिया। तुम्हें अपने आप पर प्राउड होना चाहिए ट्रंक्स। क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे जितना स्ट्रांग मुझे तो लगता है कि वो शायद तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। गोकू ब्लैक, ये क्या जगह है? ओ अब समझा कि तुम मुझे मिल क्यों नहीं रहे थे। अजीब बात है, मुझे टाइम के थ्रू खींच लिया गया है। तो तुम हो गोकू ब्लैक।
इस विजिटर के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को। ये वो है? हाँ वही है। मैं शॉक्ड हूँ, कुछ कहना है? ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरी और मिस्टीरियस घटना हुई है। वेजिटा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस, तुम यहाँ कैसे आए? उसी ने मुझे भी यहाँ भेज दिया। मुझे नहीं पता लड़ाई के बीच में स्पेस टाइम ने तुम्हें यहाँ कैसे पहुँचा दिया, या शायद तुम्हारी आत्मा मुझे चीख चीख कर बुला रही थी। आओ मुझे आजाद करो। तो आजा। रुको, इसे हराने के लिए तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। मैं तो चला दोस्त। कैसे हो गोकू? काफी अच्छे दिख रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ। ट्रंक्स ने कहा तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। मैं अक्सर सोचता था कि इस बॉडी में तुम्हारे खिलाफ लड़ना कैसा लगेगा। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। आज हम क्या देखेंगे? गोकू वर्सेस गोकू? नॉट बैड, लेकिन तुम तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। ब्लैक कहलाने वाले में काफी पावर है सर। मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की, और मजेदार भी लगता है ये गोकू होकर भी गोकू नहीं। किसी ताकतवर से लड़ना तुम्हें भी एक्साइट कर रहा है। हम सिर्फ बाहर से ही एक जैसे नहीं है। अब मुझे समझ आया, तो ये है सुपर सैयन की लेजेंडरी पावर। तुम कमाल हो गोकू। गोकू को क्या हो गया है? ये ब्लैक ड्रेस वाला बंदा तो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अपने सारे पत्ते पहले ही ना खोले की गोकू की ये बहुत बुरी आदत है। तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? यही मैं तुमसे पूछता हूँ। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो कि अगर मुझे तुम्हारी फुल पावर के लिए वेट नहीं करना है, मुझे जबरदस्ती करनी होगी। फिलहाल चलो इस फाइट को एंजॉय करते हैं। मुझे अपनी पावर दिखाने की कोई जल्दी नहीं है। तो फिर ठीक है। बहुत खूब गोकू। तुम चाहे जितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं उतना ही स्ट्रांग बनता जाऊंगा। ये तो बहुत डरावनी बात कह रहे हो। टाइम मशीन संभाल के। इसने उसे एक टाइम मशीन कहा, तो इस मेटल के सहारे ये टाइम ट्रैवल करता है। अब मैं समझा। ना फोकस यहाँ रखो। वो आखिर से हो क्या रहा है? मैं वापस फ्यूचर में आ गया हूँ। हमारा अटैकर अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ। जैसे वो पूरी तरह से गायब हो गया हो। मुझे इसकी एनर्जी नहीं दिख रही है। ये कुछ नया है। लगता है इस मशीन ने स्पेस टाइम में काफी गड़बड़ी और लड़ाई झगड़ा पैदा किया था, और जैसे ही गड़बड़ी कम हुई, स्पेस टाइम भी अपने पहले की हालत में आ गया। अब इसका इस्तेमाल मैं सीधे सीधे अपनी लड़ाई में करूंगा। ये अलग एक्सपीरियंस है कि तुम कैसे लड़ते हो। इस लड़ाई ने मेरी पावर को बढ़ा दिया है। अब ट्रंक्स भी इस टाइम स्पेस में वापस नहीं आ सकता। मैंने उनके टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वर्ल्ड में कोई नहीं बचा जो मुझे हरा सके। लेकिन अब मैं वहां नहीं जा सकता। वो अब सारे ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा। अगर हमने साथ में काम किया होता तो जीत सकते थे। मुझे बताओ, हम दोनों में ज्यादा पावरफुल तुम्हें कौन लगा? तुमने फ्यूचर में ब्लैक के साथ जितनी भी फाइट्स की और यहाँ मेरे साथ फाइट की, उसने मुझे ज्यादा पावर दिखाई थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज्यादा था। हैकर का असली पावर उसके पावर से कई ज्यादा ऊपर है। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। लड़ाई के दौरान उसकी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हो सकता है इस समय ब्लैक तुमसे कमजोर हो। हाँ,
और कह नहीं सकते कितना बढ़ सकती है। रॉयल फायर ब्रिगेड अपनी हिम्मती सेवा देने के लिए तैयार है। पानी फेंको। क्या आप इस टाइम मशीन को ठीक कर सकती है मॉम? मुझे शुरू से बनाना होगा। ये तो पूरी तरह टूट चुका है बेटा। यकीन नहीं होता, ये बर्बाद हो गई। दुनिया को बचाने की ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। हाँ, क्या आइडिया है? क्या हुआ? बहुत कुछ वैसा ही लगता है जैसे मेरे पूरा लैब का मार खा रहा हो। मुझे अपने टाइमलाइन में जाना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ह्यूमंस टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्या ये परेशान करने वाली बात नहीं है? किसी ने ये नोटिस किया कि ब्लैक ने एक रिंग पहना था? वो एक टाइम रिंग है जिसका इस्तेमाल सिर्फ सुप्रीम काय ही कर सकते हैं। वो सियंस की तरह नहीं दिखते। सुप्रीम का एक डिवाइन आत्मा है। अगर ब्लैक के पास टाइम रिंग है और वो काय नहीं है, तो मैं भी एक टाइम रिंग यूज कर सकता हूँ। फ्यूचर में जाने के लिए मैं आपकी रिंग उधार ले सकता हूँ, ग्रेट गॉड सर। ऐसा करते रहे तो अपने नाम के हिसाब से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो पीछे सिर्फ तब जाते हैं जब ट्रैवलर्स को वापस उस टाइम लाइन में ले जाना होता है। टाइम रिंग सिर्फ फ्यूचर में जाने के लिए डिजाइन किया गया है। पास्ट में जाना स्ट्रिक्टली मना है। तो आप अपने रिश्तेदार को गिफ्ट देने के लिए पास्ट में नहीं जा सकते। इसमें कोई शक नहीं, तुमने कितनी बर्बादी कर दी है। हमने क्या कहा था? टाइम के साथ छेड़छाड़ मत करो। तुम्हें लगता है ब्लैक यहाँ फिर से वापस आ सकता है? उसका यहाँ आना गड़बड़ी की वजह से अचानक हो गया था। एक सेकंड, क्या ये तुम नहीं कर सकते विस? क्या कहा? क्या तुम सब कुछ रिवाइंड नहीं कर सकते? मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए ही पीछे जा सकता हूँ और ये उससे काफी लंबा था। लेकिन अगर वो हमारे टाइमलाइन में नहीं आएगा, उसकी टाइमलाइन में नहीं जा सकते, तो मैं उसके साथ लड़ूंगा कैसे? तुम हार नहीं मरोगे, कोई रास्ता ढूंढो। कभी कभी चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। हमारे ट्रबल मेकर्स आगे क्या करेंगे? वेजिटा अपने फ्यूचर सन को हार ना मानने के लिए कह रहा था। हार कब माननी है ये भी एक स्किल है। तो बाकी के फिश सॉसेजेस कहाँ हैं? मेरे पेट के अंदर। मैंने ये आखिरी वाला आपके लिए बचा कर रखा था। आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए कब हार माननी है। पूरा होने पर कितना अच्छा लगता है। ऐसे बुझाते हैं आग को। हमें अपने खर्चे के लिए कुछ कमाई करनी चाहिए। आप क्या कह रही हैं मॉम? मुझे अभी पूरी लैब को उलट-पुलट करना पड़ा, पर मुझे पता था कि वो लैब नहीं है। देखो, मेरी टाइम मशीन। क्या? एक डुप्लीकेट टाइम मशीन? लग रहा है जैसे ह्यूमंस गॉड्स को भड़काने में लगे। ओह वाओ, ये कितना गंदा है। इसे सेल ने अपने टाइमलाइन से लिया था यहाँ आने के लिए। मैं जरा कंफ्यूज हूँ, ये कहाँ से आया? क्या तुमने सेल कहा? ये तब से तुम्हारे पास था? हाँ बिल्कुल। तो वो नष्ट हुई मशीन और ये दोनों एक ही हैं। इस सेल ने इसे अपने फ्यूचर वर्जन से हाईजैक किया था। इसे जरा साफ सुथरा नहीं कर सकती? ये इंस्ट्रूमेंट्स नाजुक होते हैं। ये होल कैसा है? सनरूफ बना है। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाए। मेरे पास इस मशीन को समझने के लिए जो समझ चाहिए वो समझदारी अब भी नहीं है। ऑलराइट ट्रंक्स, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब हम दोनों जा सकते हैं। मैं भी आ रहा हूँ। सच में डैड? किसने कहा ये अब तक चालू है? इस पर चारों तरफ काई जम गई है। तुम्हें लगता है ये उड़ने के लिए तैयार है? मेरा मतलब है, इसे देखो तो गाइस। तो हम कब जा सकते हैं? इसमें लिखे नोट्स और सॉफ्टवेयर से मैं पता लगा सकती हूँ कि कैसे काम करता है। राइट, अच्छा है तुम्हारे पास लैब के नोट्स हैं। तो जब तक तुम इसे बनाओगी हमारे पास थोड़ा टाइम बचता है। हाँ? तुम्हें मुझे ट्रेन करना है। वीस चलो। पता है गोकू, मैं ट्रेनिंग देने के सही मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो इधर उधर ऊपर नीचे से टाइम मशीन के निकलने से। तुम वेजिटा के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो अपने अलग वाले मूड में है। मुझे नहीं लगता इस टाइम हम अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। फिर मेरे ख्याल से मुझे किंग काय के यहाँ जाना होगा। हाय किंग काय। ओह, तो ये तुम? हाँ, मैं आपके साथ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। जाओ यहाँ से! मेरे शरीर मेरे दिमाग में आग की लपटों की तरह चल रही है। उसका एक एक अटैक मेरे शरीर के लायक है। उस हमले की एक एक चोट। तो ये है गोकू की असली ताकत। ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहुत कूल हैं। हे, वेलकम बैक। थैंक यू डियर। माहौल खुशनुमा होने लगा है ना? डिनर इन्होंने तैयार किया कि नहीं? अभी तो हमने लंच खाया है माय लॉर्ड। आपसे मिले बहुत वक्त हो गया। ओहो, ये हमारा फ्यूचर वाला स्ट्रॉन्ग ग्रैंडसन है। Thank you so much. टाइमलाइन में गोकू से ट्रेनिंग के लिए आए हो क्या? ये लैब नोट्स है मेरे फ्यूचर के। ओह माय गॉड, ये सारे कैलकुलेशंस तो बड़े कमाल के हैं। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? रुको, माय, मुझे लगा ही था कि ये तुम ही हो। तुम क्या मुझे फ्यूचर में जानते हो? हाँ। ट्रिलियन,
पिकलो, क्या हुआ? तुम दोनों लॉन ठीक कर दोगे? ब्लैक के पहले अटैक के बाद ज्यादातर ह्यूमंस खत्म हो गए, बस कुछ लोग बच गए थे। ब्लैक को खत्म करने के लिए मैं माई और दूसरे लोगों के साथ काम करने लगा। टाइम हो गया है। तुम्हें लगा तुम मुझे स्ट्रैप में फंसा दोगी, तुम फिर आ गए। तुम ह्यूमन रेस को खत्म नहीं कर सकते। मैंने जिंदगी को तुम्हारी तुलना में बहुत ऊंची नजर से देखा है। इस सारी डिवाइन क्रिएशन में बस एक ही गलती हो गई है कि सभी मॉडल्स को खत्म कर देना चाहिए। इन गॉड्स के बदले मैं इस ह्यूमन रेस को खत्म कर दूंगा। तुम एक बच्चे की तरह लड़ते हो सेन। कायरों की तरह भाग रहे हैं। ये है प्राउड वॉरियर रेस। रुक जाओ दोस्त, मुझे लगा तुम ट्रेनिंग के लिए गए हो। किंग काय थोड़े खराब मूड में थे, लेकिन वो सब छोड़ो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ट्रंक्स। चीजों को ठीक से देखने समझने के लिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जब से तुम यहाँ आए हो तुम टेंशन में हो। मैं रेस्ट करूंगा। मुझे ब्लैक की जो एनर्जी महसूस हो रही थी वो मैंने पहले भी महसूस किया है। लगता है मुझे इसकी छानबीन करनी चाहिए। हाँ मुझे भी लगता है। अब तक डिनर रेडी हुआ कि नहीं? मैं इसे जल्दी से जल्दी काम करते देखना चाहती हूँ। वैसे क्या थ्योरी है, ये फिजिक्स को उल्टा कर देता है। मैं रेडी हूँ, चलो करते हैं। हम ही पकड़े जाते हैं। मैंने गोहान को नहीं देखा, कहाँ गया है वो? बहुत सालों से वो मार्शल आर्ट छोड़ चुका है। वो एक स्कॉलर हो गया है। अगर तुम सोच रहे हो उसे ब्लैक के खिलाफ लड़ाई में शामिल करोगे तो भूल जाओ। मेरी रियलिटी में गोहान मेरा मास्टर था। मतलब तुम्हें ट्रेनिंग उसने दी है? तुमने सही कहा। गोहान के बिना मैं एंड्रॉइड से अकेले लड़कर उसे रोक नहीं सकता था। अब जाकर थैंक्स कह दो, इसमें क्या बड़ी बात है। मुझे यकीन है वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है फिर से वेजिटा गुस्से में ट्रेनिंग कर रहा है। कोई जल्दी से डिनर लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बर्तन की तरफ देखने या उस पर चिल्लाने से खाना नहीं बनता। पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हे मॉम, आपका काम कैसा चल रहा है? अब भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन काम आगे बढ़ रहा है। बुरी खबर ये है कि इस कैनिस्टर का साइज बड़ा होते पावर देने के लिए इलेक्ट्रोफ्यूल बनाने की जरूरत है, जिसमें पूरा 1 दिन लगेगा। फ्यूचर में इतना सा बनाने में आपको पूरा 1 साल लग गया था। एक कैनिस्टर के लिए 1 साल? हाँ सही कहा। अब उससे जलन नहीं हो रही मुझे, तब बस जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। मेरे ख्याल से यही है। क्या मुझे वहम हो रहा है? फ्रांस! गोहान, क्या ये तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। मैं फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो तुम? यकीन करना बहुत मुश्किल था कि ये गोहान है। वो पावर के साथ उछलता रहता था। ये लो चॉकलेट ठीक है। मुझे सॉफ्टी बहुत पसंद है। वो फाइटर जो सेल से लड़ा था, ये गोहान कैसे हो सकता है? फोन खाने के बाद तुम मेरे घर पर चलो, ठीक है? सच में ये ट्रंक्स है? ये फ्यूचर से आया है, बुलमा के बनाए टाइम मशीन से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये क्यूटी पटोटी हमारी बेटी है। तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, जब हम सेल से लड़ रहे थे। कहीं तुम्हारी आँख में तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चैन, बदमाशी मत करो। रेसी पर मिल्की नहीं डालते। ये तो पक्का गोहान की बेटी है। तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते? बदमाश बच्चों से दुनिया को बचाने आ गया, क्यूट बच्चों से भी। द ग्रेट सेमैन। रुक जाओ विलन बेबी, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस टाइम मैंने कुछ एलियन स्पेस कैट्स को मार के आया था। मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मेरी दुनिया के लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। ये रहा रिमोट, जब तक मैं किचन में हूँ। देखो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके ट्रांस। A few moments later. मुझे पता है इसे संभालना बहुत मुश्किल है। सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। लेकिन जब मुझे ये देखती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पता है मुझे जरा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये बहुत बदमाश होती जा रही है। मैंने गोहान को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अगर ब्लैक नहीं आता तो हमारे पास भी ये सब कुछ होता। क्या हुआ ट्रंक्स, आ रहे हो ना? हाँ बस अभी आया।
डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी कि मैं तुमसे मिल पाया गोहान। मुझे भी ट्रंक्स। गोहान सही कह रहा था, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती। सच में? अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अब सब कुछ साफ हो गया है कि मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ। थैंक यू गोहान। तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं ब्लैक को हराऊंगा और अपनी दुनिया में फिर से शांति और सबके चेहरे पर हंसी लेकर आऊंगा। मैं इस मिस्ट्री फाइटर से जल्दी मिलना चाहता हूँ। मुझे भरा पेट अच्छा लगता है। मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ। मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, खिलौना नहीं। मास्टर, आपकी चाय तैयार है। ओह वाह, चलो देखते हैं टेस्ट कैसा है। तुम्हारा दिल वही है जहाँ होना चाहिए। मास्टर गोवासु, कुछ समय से मेरे दिमाग पर कुछ बोझ बना हुआ है। क्या बात है? मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने अनगिनत इंसानों को देखा है। क्या वो इंसान सच में हमारे प्रोटेक्शन के लायक हैं, जिनकी हम निगरानी करते हैं? मुझे लगता है कि उनका ख्याल रखना एक तरह से बेकार का काम है। उनके इस मरने जीने के साइकिल को हमेशा के लिए रोक दिया जाए। उनके लिए ये दया नहीं होगी। सुप्रीम काय और काइस का काम है क्रिएशन करना। कहते हैं कि मैं कुछ ना करूं, बस चुपचाप इन इंसानों की बेवकूफियों को देखता रहूं। मेरी बात को ठीक से सुनो, कोशिश करो कि इंसानों को बेहतर तरीके से समझ सको। तुम्हारी जगह क्या है उसे हमेशा याद रखो। उनमें से सिर्फ एक को इंसानों के मामले में दखलंदाजी करने का अधिकार है, और वो है डिस्ट्रॉयर। परेशान करना बंद करो। कम ऑन लॉर्ड वीरस, ये जामासु कौन है? प्लीज कुछ करो। तो जामासु भी किंग काय की तरह एक छोटे रैंक का गॉड है। डिस्ट्रॉयर के सिर पर मत बैठो। सॉरी लॉर्ड वीरस। फाइनली हम पहुंच गए। ये तो लॉर्ड बीरस हैं। काफी टाइम हो गया मिले हुए गोवासु। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाय, मैं हूँ गोकू। लगता है ये तो पहली बार गोकू को देख रहा है। एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? गोकू अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करता? प्रॉपरली, मैं हूँ गोकू, योर काइंडनेस। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारा यहाँ आना आपको अच्छा लगा होगा। कभी कभी मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा करता है। सही किया ना? ये कैसा क्रीचर है? वाह, क्या बात है। आप एक फैंसी गाय के लिए बहुत टफ है। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसान? जामासु, इसके गुस्से के लिए माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस। क्या आप मुझसे थोड़ी सी फाइट करना चाहेंगे? बस फन के लिए। तो आपको ये तो करना ही होगा। मैं इतनी दूर से जो आया हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूँ? रेस्पेक्ट से बात करो। तुम दोनों ये सब बाद में कर लेना। ये ठीक नहीं हुआ लॉर्ड बीरस, मैंने तो उनसे अच्छे से ही पूछा था, है ना? हम यहाँ आए हैं क्योंकि आप एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। अर्थ पर कोई परेशान करने वाला दिखा था जिसने टाइम रिंग पहनी हुई थी। वो सुप्रीम काय भी नहीं था। वो बिल्कुल वैसा दिखता था जो अभी वहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा है। धीरे से उनके साथियों को टेंपल दिखाते हैं। तुम जरा तमीज से रहोगे? सारे रिंग्स जितने और जैसे होने चाहिए मौजूद हैं। अब इतने जिद्दी मत बनो, मुझसे दूर रहो। मुझे भी पता है आपको लड़ना है। एक बार मुझसे फाइट कर लो प्लीज। सर, आपकी महानता होगी अगर आप मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार होंगे। आओ इसके साथ जरा सी फाइट कर लो। जैसे आपकी इच्छा। हे थैंक्स। आपको पता है आपकी एज के हिसाब से आप बहुत कूल हैं। अपने पंचेस को जरा कंट्रोल में रखना। बेहतर होगा अगर आप अपनी फुल पावर के साथ मेरा सामना करें। खुद को मत रोकना, इसे इनकी बात माननी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम पावर कंट्रोल करोगे तो मर जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म कर गया। पता है लॉर्ड वीरस के बाद मैं किसी भी गॉड से नहीं लड़ा हूँ। क्या ये इंसान आपसे पहले मुठभेड़ कर चुका है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। डिस्ट्रॉयर से लड़ चुके हो? अब मैं शुरू करता हूँ। और अब तुम खत्म। एक नॉर्मल इंसान में इतनी पावर। ये है कौन? इसकी स्ट्रेंथ एक डिस्ट्रॉयर को टक्कर दे सकती है। क्या बात है, हमारी सुप्रीम काय आपके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाते।
चलो वीस चलते हैं। लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक है ना? बाय। रुकिए। मैं अब भी ब्लैक को हराने के लिए इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या? लगता है हम लोग पहले जहाँ थे वही हैं। क्या पता कहीं जामासु अपने पावर को यूज करके गोकू जैसा बन जाए। फ्यूचर में उसकी एनर्जी डार्क हो सकती है। आज भी उसके दिमाग में खतरनाक आइडियाज आ रहे हैं। कहूँ तो मुझे जामासु इतना बुरा भी नहीं लगा। ब्लैक तक पहुँचना बहुत दूर की बात है, और क्योंकि मैं उससे लड़ा हूँ तो उसकी पावर्स जानता हूँ। तुमने जामासु से फाइट किया? मैं कहूँगा कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं। ये सच है कि जामासु गॉड है। मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का सामना किया, उसके सामने वो कैसे टिक पाएगा? गोकू इस गॉड से भी फाइट कर चुका है, इस डिस्ट्रॉयर से। आप मुझसे फुल पावर के साथ लड़िए गोकू की तरह। सुपर सैयन 3 यूज कीजिए। ये कौन सा लेवल है? हम इसे सुपर सैयन ब्लू कहते हैं। मैं ये एनर्जी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। डिवाइन पावर को उन्होंने डिस्ट्रॉयर से लड़कर सीखा है। मुझे कम आंकना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तुमने मुझे निराश कर दिया। 100 पॉइंट्स के ग्रेडिंग पर मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 30 दूंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तक हुआ नहीं क्या? प्लीज, वो अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करो। ओह ग्रैंड ज़ेनो, क्या अनएक्सपेक्टेड ऑनर है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अरेंज करो। क्या अरेंज करना है ग्रैंड लीडर? मैं गोकू से मिलना चाहता हूँ। हे लॉर्ड बीरस, बीस ने कहा आपसे मिलने के लिए। जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। ओमनी किंग ने कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे पैलेस में मिलो। का मतलब वो ग्रैंड ज़ेनो? और पहुंचने में कितना टाइम जाएगा? यहाँ तक कि मेरे लिए भी 2 दिन लगते हैं। सुप्रीम कहा है कि कई खास प्रिविलेजेस में ग्रैंड ज़ेनो के महल में पहुँचने का भी अधिकार शामिल है। प्लीज, तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। नहीं आ रहे हैं माय लॉर्ड। मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आप तो ऐसे ही बैठे हैं। वहाँ कोई ना समझी मत करना। इस यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे अच्छे बर्ताव पर टिकी है। लेकिन जब वो गुस्से होते हैं तो बहुत फनी लगते हैं। तुम ऐसे कपड़े पहनकर ओमनी किंग के पैलेस में नहीं जा रहे हो ना? जा रहा हूँ। क्यों? खैर मैं इसके लिए माफी मांग लूंगा। अगर ग्रैंड ज़ेनो किसी बात पर गुस्सा हो जाए, सुप्रीम काय पर नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले आपको किसी और की चिंता करते हुए मैंने नहीं सुप्रीम काय मरते हैं तो उनके साथ उस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को भी मरना होता है। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का इस तरह मजाक क्यों बना रहे हो? अगर मैं आपको हराना चाहूंगा लॉर्ड बीरस, तो मुझे सिर्फ सुप्रीम काय को हराना होगा। ये तो बहुत आसान बात है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं प्लीज? ऐसा क्यों करेंगे? तुम कोई देवता भी नहीं हो। मैं विनती कर रहा हूँ, किसी तरह की मूर्खता मत करना। क्या मैं इतना बदतमीज टाइप लगता हूँ? सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, तुम ऐसे ही हो। काय काय, तुम जरूर सेयन गोकू हो। यो, यस सर, हाय सर। हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल आउटफिट है। एकदम सही कहा। लगता है आप बहुत स्मार्ट डूड हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो रिंग में बहुत टफ होगा। बहुत से लोगों को उनके लुक की वजह से धोखा हो सकता है। तुमने बहुत ही सही समझा है गोकू। फाइट के स्किल की बात आती है तो ग्रैंड मिनिस्टर का नाम टॉप 5 फाइटर्स में आता है। किसी भी हालत में उन्हें लड़ने के लिए मत कहना। मुझे तुम्हारी टेंडेंसी पता है, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। मेरी बात मान लेना, वो इतने अच्छे हैं। तुम्हें इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। जैसा आपने कहा था, 7th यूनिवर्स के सेन गोकू यहाँ आ गए हैं। मेरा मतलब गुड डे। और आपके क्या हाल हैं? तुम बहुत अच्छे हो। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त बन जाओ। और जब हम फ्रेंड्स बन गए हैं, हम खेल सकते हैं। क्या इसलिए आपने मुझे बुलाया है? मैंने कुछ गलत किया? गोकू आपके साथ खेलकर प्रिविलेज्ड फील करेगा। तुम चुप रहो। मुझे आपके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है। की बात करा दी कैसे? पीछे हट जाओ वरना बाय बाय कह दूंगा। तो तुम क्या कह रहे थे सेयन गोकू? आप मुझे सिर्फ गोकू बुलाइए। सिर्फ गोकू? और तुम मुझे क्या बुलाओगे? ज़ेनी कैसा रहेगा? ओह हाँ, ज़ेनी तो बहुत प्यारा नाम है। तो जब तुम्हारा जरूरी काम हो जाएगा मेरे साथ खेलोगे? श्योर। तो तय रहा, हम वो पिछली बार वाली सही चीज कर सकते हैं। मुझे गोल गोल
क्यों घुमा देते हो? कोई और तो कोशिश भी नहीं करेगा। तुम वो करते हो जो कोई नहीं कर सकता। तुम इंसानों पर यकीन नहीं करते। मास्टर गोवासु, आपने अक्सर कहा है कि गलतियां करो और उससे सीखो, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं इंसान इससे कुछ नहीं सीखते। माली बाग संभालते हैं, न सिर्फ उसे देखते हैं। आपने पहले भी उसे कई बार देखा है। प्लेनेट बाबरी भी उनमें से एक ही है मास्टर। पेशेंस रखो सामासु, बीज को पनपने में वक्त लगता है। जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैंने सोचा कि आप मुझे डिवाइन जस्टिस सिखाएंगे। क्या तुम गुड, इविल और जस्टिस के आपस के रिलेशन के बारे में सोचते हो? हर समय कोई बुराई के आगे झुक सकता है लेकिन उसके अंधकार से इनकार कर सकता है। जस्टिस तलवार नहीं है जो इविल को खत्म करती है। इविल गुड को अपने बारे में नहीं बताता है, वो सिर्फ बर्बाद करता है, लेकिन वो इसका मिसयूज करके क्रिएशन की ब्यूटी को बर्बाद कर रहे हैं। इंसानों को समझदारी जैसा डिवाइन गिफ्ट मिला है। इंसान बुराई के आगे हार नहीं मानता, वो खुद बुराई है। क्या तुम मुझे और मजेदार चीजें दिखा सकते हो? आपको कभी अर्थ पर आना चाहिए। मजेदार चीजें करने के लिए ये बहुत बोरिंग जगह है। पहले ये ले लो। ये एक बटन है, जब तुम इसे दबाओगे तो मैं आ जाऊंगा। अभी तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ ना, अभी इसे क्यों दबा रही हो? चलिए सुप्रीम काय, चलते हैं। मैंने कहा था ना, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा दोस्त बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो हैं सुप्रीम काय? आप बेहोश हो गए थे। काय ग्रैंड जनों के साथ खेलने के लिए अगली बार जो तुमने उनसे प्रॉमिस किया है वो किसके लिए किया है? ओह हाँ, वो प्रॉमिस, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मुझे कुछ तो बोलना था। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहता तो वो मुझे घर नहीं जाने देता। मतलब तुमने जो भी प्रॉमिस किया है उसे कैसे पूरा करना है तुम्हें नहीं पता। अगर वो उन्हें नहीं मिली तो वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम बर्बाद हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाद में सब संभालूंगा। जैसे मैंने कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है। जेनी तो बहुत ही कूल डूड है। तुमने उन्हें जेनी कहा? उसने जेनी कहा, उसने जेनी कहा। वाओ, ये तो ब्रांड न्यू लग रहा है। कम ऑन ट्रंक्स, अब चलते हैं। मॉम, मैं आपको जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। चलता हूँ। मैं विंडो के बाहर देख रहा था और मुझे चक्कर आ गया। गधा कहीं का। ये तो जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत में है। तो ये है तुम्हारा फ्यूचर? हाँ। क्या हुआ? ये माई का है। A few moments later. हम अपने आप को गॉड कैसे कहें अगर ये सारी दुर्दशा हम सिर्फ बैठकर देखते हैं। ये कभी मत भूलो कि तुम्हें अपने लड़ने की क्षमता का सम्मान करना है। तुम्हारे अंदर जस्टिस की बहुत भूख है, जो कि अच्छी बात है। हमें भी टाइम के साथ सीखने और समझने की जरूरत है। हम देवता हैं, मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं। इस डिस्कशन के बारे में सोचते हुए मेरे लिए और एक चाय बनाओ। क्यों नहीं दिखता आपको? सिर्फ देखना एक तरह का पाप नहीं है। फायर रोक दो। ये आदमी ब्लैक नहीं है। ये तो कमांडर ट्रंक्स है। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? तुम वॉर जोन के बीचों बीच खड़े होकर क्या कर रहे हो? अगर आपको भी चाहिए तो साथ में ऑटोग्राफ लेते हैं ना। मैंने सोचा कि तुमने गलत सोचा। उसके लिए सॉरी, आप बिल्कुल ब्लैक जैसे दिखते हैं। हमने आपको लगभग उड़ा ही दिया होता। और आपके फ्रेंड का चेहरा उसके जैसा मीन लुकिंग है। देखा वेजिटा, ये तुम्हारे चेहरे की गलती है। मेरे नहीं, तुम्हारे चेहरे की बात हो रही है। मेरा चेहरा विलेन जैसा नहीं लगता है। शायद तुम्हारा है, और ब्लैक का तो पक्का है। ये है गोकू और वेजिटा। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पास्ट से ब्लैक को हराने में हमारी मदद करने आए हैं। और उनके साथी की शक्ल तो ब्लैक से भी डरावनी है। बेहतर होगा मेरी शक्ल के बारे में अपना मुंह बंद रखो। टाइम मशीन के बारे में तो सिर्फ माई और मॉम को ही पता था। आखिर ये चल क्या रहा है? टाइम ट्रेवल वाले प्लान के बारे में तुम्हें किसने बताया? माई ने बताया। माई, क्या ये तुम हो? यहाँ आने के बाद मैं रेजिस्टेंस सोल्जर्स के साथ जुड़ गई जो बचाव में लगे हुए हैं। नए बेस के लिए सही लोकेशन ढूंढी है तुमने। थैंक यू। हमारा पिछला बेस पहले ही हमले का शिकार हो चुका है।
जरूरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये प्लेनेट दोबारा जन्नत बन जाएगा, जब इस प्लेनेट में रहने वाले इंसानों का मैं सफाया कर दूंगा। मैं यहाँ एक सुनहरा भविष्य देख सकता हूँ। सिर्फ इतने ही जिंदा बच पाए। ऑलराइट, जगह दो, मेरे रास्ते से हटो। ये जहाँ से आया है वहाँ और भी बहुत है। हे याजरोबी, इतने टाइम यहाँ कैसे सर्वाइव किया? एक ऐसा इंसान जो इन सब में शामिल होने से नफरत करता था, इसे रेजिस्टेंस के साथ देखकर हैरान हूँ। जब भी फाइट होती है ये गायब हो जाता है। इसकी शक्ल तभी दिखती है जब कोई खाना दिखाता है। बहुत टाइम के बाद मैं इन्हें खुश देख रही हूँ। हमारा मिशन ब्लैक को हराकर तुम्हारी टाइमलाइन में शांति वापस लाना है। तुम्हारी जगह मैं होता तो अभी थैंक्स नहीं बोलता। तो तुम भी उससे लड़ने वाले हो? हाँ, मैं अकेले ही ब्लैक को हराऊंगा। नहीं, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। चलो रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। मैंने कहा ना नहीं। इन्हें देखकर लगता नहीं कि इन्हें कोई चिंता हो रही है। क्या मैं हार गया? ओह कैकरॉट। डैड, प्लीज मुझे अपने साथ ब्लैक से फाइट करने दीजिए। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं। अगर ये भी उसका अटेंशन नहीं खींच सकता तो पता नहीं क्या होगा। लोगो आ गया। कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये है सुपर सैयन ब्लू। मैं तुम्हें यही जमीन में गाड़ देने वाला हूँ। मैं विंडो के बाहर देख रहा था और मुझे चक्कर आ गया। गधा कहीं का। ये तो जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत में है। तो ये है तुम्हारा फ्यूचर? हाँ। क्या हुआ? ये माई का है। A few moments later. हम अपने आप को गॉड कैसे कहें अगर ये सारी दुर्दशा हम सिर्फ बैठकर देखते हैं। ये कभी मत भूलो कि तुम्हें अपने लड़ने की क्षमता का सम्मान करना है। तुम्हारे अंदर जस्टिस की बहुत भूख है, जो कि अच्छी बात है। हमें भी टाइम के साथ सीखने और समझने की जरूरत है। हम देवता हैं, मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं। इस डिस्कशन के बारे में सोचते हुए मेरे लिए और एक चाय बनाओ। क्यों नहीं दिखता आपको? सिर्फ देखना एक तरह का पाप नहीं है। ऑलराइट, फायर रोक दो। ये आदमी ब्लैक नहीं है। ये तो कमांडर ट्रंक्स है। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? तुम वॉर जोन के बीचों बीच खड़े होकर क्या कर रहे हो? अगर आपको भी चाहिए तो साथ में ऑटोग्राफ लेते हैं ना। मैंने सोचा कि तुमने गलत सोचा। उसके लिए सॉरी। आप बिल्कुल ब्लैक जैसे दिखते हैं। हमने आपको लगभग उड़ा ही दिया होता। और आपके फ्रेंड का चेहरा उसके जैसा मीन लुकिंग है। देखा वेजिटा, ये तुम्हारे चेहरे की गलती है। मेरे नहीं, तुम्हारे चेहरे की बात हो रही है। मेरा चेहरा विलेन जैसा नहीं लगता है। शायद तुम्हारा है और ब्लैक का तो पक्का है। ये है गोकू और वेजिटा। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पास्ट से ब्लैक को हराने में हमारी मदद करने आए हैं। और उनके साथी की शक्ल तो ब्लैक से भी डरावनी है। बेहतर होगा मेरी शक्ल के बारे में अपना मुंह बंद रखो। टाइम मशीन के बारे में तो सिर्फ माय और मॉम को ही पता था। आखिर ये चल क्या रहा है? टाइम ट्रेवल वाले प्लान के बारे में तुम्हें किसने बताया? माई ने बताया। माई, क्या ये तुम हो? यहाँ आने के बाद मैं रेजिस्टेंस सोल्जर्स के साथ जुड़ गई जो बचाव में लगे हुए हैं। नए बेस के लिए सही लोकेशन ढूंढी है तुमने। थैंक यू। हमारा पिछला बेस पहले ही हमले का शिकार हो चुका है। इतनी बिखरी हुई दुनिया को देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन इसकी सफाई जरूरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये प्लेनेट दोबारा जन्नत बन जाएगा, जब इस प्लेनेट में रहने वाले इंसानों का मैं सफाया कर दूंगा। मैं यहाँ एक सुनहरा भविष्य देख सकता हूँ। सिर्फ इतने ही जिंदा बच पाए। ऑलराइट, जगह दो, मेरे रास्ते से हटो। ये जहाँ से आया है वहाँ और भी बहुत है। हे याजरोबी, इतने टाइम यहाँ कैसे सर्वाइव किया? एक ऐसा इंसान जो इन सब में शामिल होने से नफरत करता था, इसे रेजिस्टेंस के साथ देखकर हैरान हूँ। जब भी फाइट होती है ये गायब हो जाता है। इसकी शक्ल तभी दिखती है जब कोई खाना दिखाता है। बहुत टाइम के
के बाद मैं इन्हें खुश देख रही हूँ। हमारा मिशन ब्लैक को हराकर तुम्हारी टाइमलाइन में शांति वापस लाना है। तुम्हारी जगह मैं होता तो अभी थैंक्स नहीं बोलता। तो तुम भी उससे लड़ने वाले हो? हाँ, मैं अकेले ही ब्लैक को हराऊंगा। नहीं, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। चलो रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। मैंने कहा ना नहीं। इन्हें देखकर लगता नहीं कि इन्हें कोई चिंता हो रही है। क्या मैं हार गया? ओह कैकरॉट, डैड प्लीज मुझे अपने साथ ब्लैक से फाइट करने दीजिए। ऑल राइट, तो चलो चलते हैं। अगर ये भी उसका अटेंशन नहीं खींच सकता तो पता नहीं क्या होगा। लो वो आ गया। कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये है सुपर सैयन ब्लू। मैं तुम्हें यही जमीन में गाड़ देने वाला हूँ। मैंने तो तुम्हारा टाइम मशीन डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम्हारी बॉडी में डिवाइन एनर्जी देखकर अच्छा लग रहा है। वाह क्या बात है सेन। ऐसा लग रहा है जैसे इसे पता था कि ये होने ही वाला है। डैड के सुपर सैयन ब्लू से ब्लैक जरा भी हैरान नहीं हुआ। हालांकि तुमने बहुत शानदार ट्रेनिंग ली है, लेकिन तुम मॉडल बींग्स के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे। कैकरॉट हमारे टाइम में इससे लड़ चुका है। इसने जरूर अपना पावर बढ़ा लिया है। ये मेरे गार्ड के अंदर कैसे आ गया? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब सुपर सैयन ब्लू का सामना करना हो। अब पता चला कि प्लैनेट पोर्टोफू पर वेजिटा को कैसा लगा होगा। ये देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि किसी का चेहरा आप जैसा दिखता है और वो मार खा रहा है। एक मॉर्टल बीइंग। तुमने सुना उसने क्या कहा? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लैक एक गॉड है? इंसानों के लेवल पर तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाऊंगा। अच्छा कलर है ना? इस बारे में क्या ख्याल है? जैसे तुम लोगों के पावर लेवल्स के नाम है, इसका नाम है रोज़े। मैंने अपने पावर्स भी बनाए हैं। मैंने सिर्फ गोकू के पावर्स को ही मास्टर नहीं किया। चलो गोकू, खुश हो जाओ। मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कैसे समझोगे? तुम्हारा दिमाग इतना छोटा है। मेरी नस्ल अलग है और मैं डिवाइन हूँ। मेरी वास्ट ब्यूटी तुम्हें हैरान कर रही है ना? जैसे सूरज को घूर के भी उसे देख ना पाओ। तुम जैसे लोगों का मेरी ग्लोरी और सक्सेस को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें तो मुझसे लड़ना चाहिए। तुम कैकरॉट से बात क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ ओपनिंग एक्ट थे, अब स्टेज से हट जाओ। तुम्हारा टाइम अब खत्म होने वाला है। तुम अब तक समझ नहीं पाए सेन। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। मैं इस शो का स्टार हूँ। तुम्हें तो ओपनिंग एक्ट भी नहीं कहना चाहिए। तुम सिर्फ एक एपेटाइजर हो, एक हल्का फुल्का स्टार्टर। अब देखो, मैं मेन डिश की तरफ जाऊंगा। तुम्हें हराने के बाद मैं और ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अब मैं वेट नहीं कर सकता। ये पहले से ही फुल पावर के साथ लड़ने जा रहा है। सुपर सैयन ब्लू। डैड! दोनों बराबर है। नहीं, वो नहीं है। तुम इस पावर को टेस्ट करना चाहते हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारा दिया हर दर्द मुझे और मजबूत बनाएगा, मुझे लगता है तुम्हारा ये मतलब था। मैं ऐसे लेवल पर हूँ जहाँ पहुँचने के लिए कोई सपना भी नहीं देख सकता। ये स्ट्रॉन्ग है। क्या कामेहामेहा? बहुत हुआ। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये सामासू है? मुझे लगा हमारे बीच में समझौता हो चुका है, तो इसे खत्म करने का सम्मान सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ब्लैक और जामासू दोनों एक नहीं है। लगता है मैं इनके बारे में गलत। अब हमें इन दोनों को रोकना पड़ेगा। तो ये है वो गाय, वो जामासू।
ये बस बेहोश है। मैं इनकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगा था तुम डिसेंट हो, लेकिन तुम ब्लैक के साथ प्लॉटिंग कर रहे हो। मैं तुम्हीं से मिलने यहाँ पर आया हूँ। हम लोग कॉमरेड्स की तरह हैं, एक अच्छे कॉज के लिए काम करते हैं। अगर तुम इसके साथ खड़े हो तो तुम हमारे भी दुश्मन हो। मेरा इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इंसानी अस्तित्व बेकार है? जो तुम करना चाहते हो मैं करने नहीं दूंगा। सवाल वहीं पर बना हुआ है। अगर जामासु और ब्लैक एक नहीं है तो आखिर ये ब्लैक है कौन? अब इसमें कुछ अलग महसूस हो रहा है। तुम्हारे इस प्रदर्शन के लिए थैंक्स। मुझे लगा था हम इस बात पर अग्री हुए थे कि गोकू का शिकार मैं करूंगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इस बॉडी का अपना एक दिमाग है और वो गोकू को मारना चाहता है। देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पूरे कॉस्मोस में सियान सबसे बड़ा धब्बा है। तो क्या कहते हो, इन्हें एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर दें? नहीं। आज तुम दोनों का अंत होने वाला है। हम ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया। तुमने मुझे गिरा दिया। गिरने की आदत डाल लो। ये कॉपीकैट इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज कर सकता है। इसका घाव तो ठीक हो गया। तुम मुझसे लड़ रहे हो ना? तुम लोग आपस में लड़कर सब कुछ बर्बाद कर देते हो। देवताओं ने तुम्हें दिमाग दिया ताकि तुम सोच सको। नहीं, ये नहीं हो सकता। डिविनिटी ने मुझे परफेक्ट बनाया है। मैं गॉडहुड को नए लेवल पर ले गया हूँ। एक ऐसा शरीर जो गाय के लिए परफेक्ट है और जो मुझे इनविंसिबल बनाता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने इसे कभी मारा ही नहीं था। तुम्हारी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, लेकिन वो मेरा मकसद पूरा कर रही है। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी पूरी ग्लोरी को सामने ला रही है। क्या ये सच है? क्या ये वाकई इनविंसिबल है? अब तुम्हें इस लड़ाई में एहसास हो गया होगा कि तुम कितने कमजोर हो। मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या बस इतना ही? क्या करें? पता नहीं। तुम्हें तुम्हारे इस किए का फल बहुत ही जल्द भुगतना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बेईमानी है। तुम्हें सच में चोट नहीं लगती? तुम्हारा भरोसे। ये वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगा था उसके अंदर इतनी ताकत बची है। याजिरोबी, तुम हमें घसीटना बंद करोगे प्लीज? मेरी पीठ दुख रही है। मैं तुम लोगों की तरह आसमान में नहीं उड़ सकता। मुझसे चांद सितारे मत मांगो। डैड कहाँ है? मैं एक बार में दो को ही बचा सकता, वो भी वही बेहोश है। लगता है गोकू और ट्रंक्स बच के निकल गए। खैर, उनमें इतनी ताकत नहीं बची हुई है कि वो बहुत दूर तक जा पाए। पहले वेजिटा को खत्म कर देंगे, तो उनकी चिंता बाद में करते। हाँ। ये क्या? तो मुझे हार्ट अटैक देने वाली थी। मुझे लगा कि वो दोनों पागल हमें पकड़ने में कामयाब हो गए। तो तुम लोग क्या आउटर स्पेस में जा रहे हो? आखिर ये चीज है क्या? इन इंसानों से नफरत करने की एक और वजह। मैं कसम खाता हूँ वो जामासु के हाथों मरेंगे। वापस आकर अच्छा लग रहा है। All right. मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ। लड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब फिर तुम्हें वो मिले कहाँ से? तुमने गड़बड़ तो की है। अब क्या तुम चाहते हो मैं इसका जवाब दूं गोकू?
टॉयलेट के ऊपर से। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लगता है मैं बाथरूम गया था जाने से पहले। उस अकेले के सामने तुम 3-3 थे, तो ब्लैक फिर से जीत गया। हम सिर्फ ब्लैक से ही नहीं लड़ रहे थे, ज़ामासु वहाँ था। यूनिवर्स 10 वाला ज़ामासु जो सुप्रीम काय की ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ वही। और तो और वो इनविंसिबल भी है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक ने एक अलग लेवल का सुपर सेन पावर हासिल कर लिया है। क्या? वो अपने आप को कह रहा था एक सुपर सेन। जरा बताना वो क्या बोला था? रोसे हमें वहाँ पहुँचना है। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास कोई प्लान वैन है? कम ऑन, हम कुछ सोच लेंगे। क्या सोचोगे तुम? जिस दुश्मन की बॉडी को हम चोट तक नहीं पहुंचा सकते, तुम उसे हराने की सोच रहे हो? शायद हम सब भी इनविंसिबल बन सकते हैं। हमें बस जितना ज्यादा हो सके सेंजू बीन्स खाने होंगे। ये बात वो कह रहा है जो सारे सेंजू बीन्स को टॉयलेट में भूल जाता है। पर इस बार मैं नहीं भूलूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम फिर वही करोगे। अच्छी बात है, वो पूरी तरह गोल प्लैनेट के आकार के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। सुपर ड्रैगन बॉल्स को विश ऑब्स कहा गया है। चाहूँ तो तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। मैं एक सुप्रीम गाय की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरी सलाह है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हर एक येलो कलर के स्फीयर के बीच में एक रेड कलर का स्टार जैसा निशान होता है, बस होते हैं। तो ये फिजूल की बकवास बंद करो, बताओ उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? उनका इस्तेमाल बहुत आसान है। जब सभी ऑब्स इकट्ठा हो जाए तो आपको उनसे डिवाइन भाषा में बात करनी हो। जब आप इसे कहेंगे, डिवाइन ड्रैगन सामने आएंगे, चाहे वो जो कुछ भी हो, आपकी एक कोई भी विश पूरी करेंगे। तो इस समय वो मौन होकर कहाँ इंतजार कर रहे हैं? मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। जीना चाहते हो तो मुझे बताओगे। कितने टाइम के बाद उन्हें यूज किया जा सकता है? अब से करीब 1 साल बाद। 1 साल? मैं वो सब जानना चाहता हूँ जो तुम्हें उस मॉर्टल गोकू के बारे में पता है। तुम मुझे ठीक ठीक बताओगे ऑर्ब्स कहाँ गए? गुड इवनिंग। वाह, तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है कि गोकू कहाँ है? हमारे मोस्ट ऑनरेबल सुप्रीम काय कह रहे हैं उन्हें उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। हे सुप्रीम काय, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? बात यह है कि मुझे अपने एक एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टर जूनो से एक मैसेज मिला है। आपका मतलब मास्टर जूनो? कोई बहुत लंबा रास्ता तय करके सुपर ड्रैगन बॉल्स और गोकू के बारे में जानकारी लेने आया था। आपको पता है वो कौन है? किसी ने मेरे बारे में जानकारी ली। तुम्हारा दोस्त ज़ामासु। ज़ामासु? शायद अब हमें भी आप लोगों को कुछ बातें बता देनी चाहिए। सुपर सियन रोजे नाम का ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आइसक्रीम का फ्लेवर लेता है। ज़ामासु ने तुम पर अटैक किया था और वो सच में इनविंसिबल है? अगर ज़ामासु और ब्लैक एक नहीं है तो ये बात कंफ्यूज करने वाली है। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों मिलती है? इन्हें साथ में रखकर देखे तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलने की पॉसिबिलिटीज है। जूनो की और फ्यूचर के गोकू की। यहाँ तो 2 कहानियाँ हैं। लगता है आपके पास कोई थियरी है। सोचिए, हम जो भी जानते हैं वो 2 टाइमलाइंस में हुआ है, जिसके पास ऑफेंसिव पावर हो। मेरा मानना है कि ज़ामासु को किसी ऐसे कोलैबोरेटर की जरूरत थी जिसने तुम्हें हरा दिया है। उस ओपोनेंट के बारे में क्यों जानकारी चाहिए? क्या वो भी अपने लिए वही पावर चाहता है? ओ हाँ, और मुझे पता है कैसे। तुम्हें पता है? वो सुपर ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल करेगा, है ना? हाँ? अपने सिर को सिर्फ फाइट में यूज करने के अलावा पहली बार अक्ल दौड़ाई है। वो गोकू ब्लैक बनने की विश करने वाला है। शुरू से जो मिस्ट्री हम नहीं सॉल्व कर पाए उसका जवाब मुझे मिल गया है। ड्रैगन ज़ामासु की कोई भी विश पूरी कर सकता है। तुम्हें यकीन है? वैसे नहीं, बस गैस कर रहा हूँ। जल्दी करो। बाकी हारू। लेकिन ट्रंक्स कहाँ है? क्या यह सच है कि वेजिटा और गोकू दुश्मन के सामने नहीं टिक पाए? कोई उम्मीद नहीं बची है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी और ट्रेनिंग करके वापस आ जाए। तो विश्वास ही नहीं होता, वो 2-2 है। अब हम क्या करें? हम हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। हमें विश्वास रखना होगा और ट्रंक्स का इंतजार करना होगा। तो क्या ये भाषण सुनने के बाद हमें खाना मिलेगा? अच्छा गेस है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तुम ठीक कह रहे हो। आप लोगों ने सुना? मैं एक बार फिर सही हो गया। ये एक ऐसा विलन है जिसमें तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है। ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। इससे काफी हद तक बात साफ हो गई है। ब्लैक गोकू का एक मैजिकल कॉपी हो सकता है। जब तक कि सुपर ड्रैगन बॉल फिर से एक्टिवेट ना हो जाए, ब्लैक के बनने के बाद ज़ामासु 1 साल और वेट करेगा। दूसरे विश के लिए 1 साल वेट करना कमाल है। उसके बाद ब्लैक और ज़ामासु ट्रंक्स के फ्यूचर अर्थ पर अटैक करेंगे। वो यकीन नहीं होता कि वो इतना वेट करे।
लेकिन रुको, ऑफ कोर्स उसके पास टाइम रिंग है। बिल्कुल सही माय लॉर्ड, वो तुरंत ही 1 साल के फ्यूचर में जा सकता है। टाइम रिंग सुप्रीम काय यूज करते हैं, इसलिए वो भी यूज नहीं कर सकता। हमारे टाइमलाइन में ज़मासू सुप्रीम काय की ट्रेनिंग ले रहा है। वो लाइब्रेरी की बुक नहीं कि कोई भी पढ़ ले। यार अगर वो रिंग ज़मासू के पास है तो वो ब्लैक को उधार ले सकता है। उससे या तो कोई सुप्रीम काय बनाएगा या वो खुद उस टाइटल को ले ले। ओके, मैं समझा नहीं, वो खतरे में क्यों रहेंगे? ज़मासू की एनर्जी से उसकी एनर्जी क्यों मिलती है? वो ब्लैक रिंग क्यों पहनता है? जैसा कि हमने सस्पेक्ट किया, ब्लैक गोकू की कॉपी है। आपको ये लगता है कि गोवासू खतरे में है? तो तुम्हें लगता है कि ज़मासू बहुत बुरा बन रहा है ना? अभी 1 मिनट पहले तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया, दोबारा क्यों नहीं कर लेते? क्या हाल है? खैर, आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। कहना क्या चाहते हो? हम लोग उससे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। ज़मासू यहाँ है? वो आज सुबह से ही गायब है। माफ कीजिएगा, आप उससे आज नहीं मिल पाएंगे। क्या मेरे अप्रेंटिस ने कुछ गलत किया? यकीन मानिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। बात यह है कि ये फ्यूचर में जाकर बहुत गड़बड़ कर रहा है। हम बात करेंगे गोकू। क्या आपको ज़मासू की कोई बात परेशान कर रही है, जैसे कि डिवाइन जस्टिस के बारे में बात करना? ज़मासू अपनी डिवाइन ड्यूटीज को सीखने के प्रोसेस में है। मैंने पहले ही उन डाउट्स को क्लियर कर दिया है। आपने डाउट्स कहा? मैंने उसे सुप्रीम काय के ड्यूटी और सही नजरिए को समझने में हेल्प की। कुछ टाइम के लिए वो अपने काय के रोल के बारे में थोड़ा डाउटफुल था। फिलहाल उसकी आत्मा एकदम साफ है। गोवासू, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बढ़िया सरप्राइज है। सुप्रीम काई, वो भी डिस्ट्रॉयर लॉर्ड बीरस के साथ, और तुम गोकू हो, करेक्ट? हाँ? पिछली बार आप लोग अपने यूनिवर्स में से किसी के बारे में जानकारी हासिल करने आए थे, तो बताइए इस सरप्राइज विजिट की वजह क्या है? इस बार ये तुमसे मिलने आए हैं। मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा चालाक है। ये तुम्हारे साथ फाइट करने की जिद कर रहा है। एक बार इसके दिमाग में कुछ आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने समझाने की कोशिश की कि तुम बिजी होगे। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने मुंह बंद रखने के लिए कहा था ना। आपने मुझे फिर से क्यों मारा? आपको मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए। फ्रेंडली हूँ इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। इसकी तो घर जाकर खबर लूंगा। हम अपने शेड्यूल से पहले ही बहुत पीछे हैं और आपको आराम भी तो करना है। माय लॉर्ड, जरा टाइम तो देखिए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पापा गिफ्ट देना भूल ही गया। आज कुछ ज्यादा ही घूम लिया। हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्नैक्स है प्रीमियम चाय पत्ती और बहुत सारे केक्स हैं अलग अलग स्वीट फीलिंग्स के साथ। सुनकर बहुत टेस्टी लग रहा है। इसमें ना मानने वाली बात है ही नहीं। और इसे चाय के साथ खाइएगा। चाय के साथ इसकी जोड़ी जमती है। इतने अच्छे गिफ्ट के लिए थैंक यू। आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। अभी तुम्हारा चाय का टाइम है। हमने गलती कर दी है। सबको पता है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है मैं गुस्सा करता हूँ। आपकी उबासी फेक लग रही है। गोकू का सर उसके धड़ से अलग करने ही वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो हमारे हाथ से ऐसे निकल गए। वो समझ गया कि वो हमसे जीत नहीं सकते। आखिर में तुम उससे मार देना, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता मारना। हमें तुम्हारी ताकत बढ़ाने की जरूरत है और ये बात अच्छी होगी कि गोकू ज्यादा से ज्यादा टाइम जिंदा रहे, और उसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उससे लड़ो। इस नए लेवल से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मुझे जितनी पावर की जरूरत है वो मेरे पास है। जरा वेट करो, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। आपको पक्का लगता है कि यहाँ से जाना सही आइडिया है? चुपचाप चलते रहो। प्लीज मुझे पकड़ो। वो गोवासू को शांति से खत्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ज़मासू के ऑरा से हत्या करने के इरादे की बदबू आ रही थी, वही जो हमने सस्पेक्ट किया था। और गोवासू का क्या? क्या उन्हें पता है? आपका कहना है कि उसकी एनर्जी से पता चला? मैं तो कहूँगा शायद उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया। ज़मासू सुप्रीम काय को मारता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। हमें उन्हें वापस जाकर बचाना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हाल के लिए हम ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसकी खुशबू भी कमाल की है। ये केक्स और चाय कमाल की पेयरिंग है। वो अटेंडेंट एग्जैजरेट नहीं कर रहा था। आपको सच में लगता है उसका इरादा उन्हें मारने का है? मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्हें स्नैक्स बहुत अच्छे लगे हैं। अब तो मुझे भी भूख लग गई। वैसे कुछ लगा है आपके चेहरे पर? ओह, मैं कितना लापरवाह। आपने कहा था कि बुराई के सामने झुककर एक नई समझदारी के साथ उठा जा सकता है। हाँ ज़मासू, एक अच्छे अंत के लिए बुराई के रास्ते पर चलना जरूरी हो सकता है। आपने समझाया कि बुरे कर्मों का अंजाम क्या हो सकता है,
खुश हूँ कि तुमने सच को देख लिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमने कुछ नहीं किया तो वो मारे जाएंगे। हम यहाँ खड़े खड़े ये देख नहीं सकते। तुम मेरी पावर के बारे में भूल गए हो क्या? ओह हाँ, तुम समय को पीछे कर सकते हो ना। ये तुम्हारे हाथ में क्या है ज़मासू? हाँ? सॉरी, तुम्हारे रास्ते में आ गया क्या? लॉर्ड बीरस, तो आपकी इतनी लंबी लाइफ अचानक खत्म हो गई होती अगर मैंने इसके हाथ में किटन मिटन नहीं पहनाया होता। आपका ये अप्रेंटिस आपको मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ? मुझे लगा था तुम इस तरह के अपने इरादों को छोड़कर नई राह पर चल पड़े। सामासु, मुझे तुम्हारी सफाई तुम्हारे मुंह से सुननी है। आपने मुझे गलत समझा मास्टर। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बुराई खत्म होनी चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हमें ये सब गैस करने की जरूरत नहीं थी। हमने तुम्हें फ्यूचर में देखा है और तुम्हारी वजह से सारी सिटीज बर्बाद हो गई हैं। मैं तुम्हें अपने प्लान्स के बीच में कभी आने नहीं दूंगा। इसका मतलब फ्यूचर में मेरा सपना पूरा होने वाला है। सॉरी गाय, तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। हाँ गाय। तुमने जानबूझकर किया ना? इसलिए मैंने कहा था कि सुप्रीम गाय को हमें वापस लाना चाहिए। आपने जामसू को खत्म कर दिया? हाँ। अब ब्लैक नहीं बनेगा, फ्यूचर उसके आतंक से सेफ रहेगा। आपको फ्यूचर बच गया है लेकिन मेरा नहीं। मेरा वर्ल्ड नहीं बदला। ये ऐसे ही काम करता है। जब हमने एंड्रॉइड को रोकने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल किया, हम एक गॉड को मारते हैं तो सारे टाइमलाइन पर इफेक्ट होता है। जब तुम मॉडल्स नेचर के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हो, मतलब ये एक गॉड है तो इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मैं खुद से देखना चाहता हूँ। तुमने ये कहा कि तुम्हें गॉड की बातों पर विश्वास नहीं, लेकिन मैं विश्वास कर नहीं पा रहा। विश्वास करना चाहिए, मैं जानता हूँ। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं यूनिवर्स का ग्रेट डिस्ट्रॉयर हूँ, सबको डिस्ट्रॉय कर तुम बहुत जल्दी जाकर पता कर सकते हो। फ्यूल भर चुका है, शिप रेडी है। तुम देख कर ही विश्वास करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे। मैं गुस्से में हूँ लेकिन खाने को कभी ना नहीं कहता। बुढ़वा की बात सुनो ट्रंक्स, ये तुम्हारे टमटम के लिए अच्छा है। लॉर्ड बीरस, आपको ट्राई करना चाहिए। आपने ये सूप ट्राई किया क्या? अच्छा ऐसा है क्या? सच में बहुत ही टेस्टी है। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। क्या तुम्हें भी अचानक मेरे डिवाइन विजडम पर शक होने लगा? तुमने तो कहा था शिप में तुम्हें मोशन सिकनेस हो गया था। हाँ, लेकिन मुझे आदत हो जाएगी। अगर फ्यूचर को बदलना है तो समझदारी से लड़ना होगा, ना किसी प्लान के उनसे लड़ने जाना यानी बेवकूफी होगी सबका। तुम लोग सिर्फ ये देखने जाना चाहते हो मैं सही हूँ कि नहीं, ना समझ। यहाँ एक गॉड है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। तो फिर दूसरा डूम्सडे भी नहीं हुआ होगा। अगर लॉर्ड बीरस सही है और ब्लैक कभी नहीं आया तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पेशेंस रखिए माय लॉर्ड। टाइम एक से ज्यादा सच में बटा हुआ है। ये टाइमलाइन ये कंफ्यूजिंग है। टाइम ट्रैवल हमेशा से ही है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फ्यूचर तुम्हारा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हम सेम भी हैं और अलग भी हैं? बायोलॉजिकली हम एक हैं लेकिन हम एक ही इंसान नहीं हैं। हमारे डैड को ही ले लो, मेरी दुनिया में उन्हें एंड्रॉइड मार देता है। तुम उनके साथ बड़े हुए हो। तुम्हारा मतलब 18 जैसा? एंड्रॉइड से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी रियलिटी में वो बदल गई है। डैड, पिकलो, क्रिलिन और उसके 17 विलन्स ने इंसानों का सफाया करने की कोशिश की। मेरी रियलिटी में मेरे पैदा होने से पहले ही गोकू हार्ट अटैक से मर गया था। यही बात गोकू पर भी लागू होती है ताकि उसे हार्ट की दवा देकर मरने से रोका जा सके। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले आया और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तुम बेस्ट हो यार। तो जब तुम अपनी टाइमलाइन में गए होगे तो ये फिर से जिंदा हो गया होगा ना? जिंदा नहीं था, मूवीज में गलत दिखाया गया है। अभी समझ आया कि टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है। लेकिन मैं अभी वरीड हूँ कि ये मेरी टाइमलाइन की चीजें ठीक नहीं कर सकता। एक गाय को खत्म करना यहाँ की सच्चाई में बहुत बड़ा बदलाव है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस टिन के कैन में बैठो और देख लो। मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ लेकिन उम्मीद करता हूँ आपने जो कहा वो सच हो। आप पर शक करना आपका अपमान है और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शायद गॉड मिराकुलस तरीके से टाइम पर असर डालते हैं जिसे मैं नहीं समझ सकता कि एक गॉड का एक्शन शायद अलग होता है। अगर माफी मांग रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। डैड, क्या आप भी मेरे साथ आ सकते हैं? मैं चलूंगा लेकिन कसम खाओ फिर कभी हमें परेशान करने नहीं आओगे, समझे? ओके,
हे वेजिटा, सेंजू बीन्स मत भूल जाना। वो तुम्हारे पास ही है बेवकूफ। मैंने कहाँ रख दी है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और सुन लो, मैं भी चल रही हूँ। क्या? ये लो। हे, तुम लोग उसके अंदर सांस ले पा रहे हो? क्या तुम्हें भी सच में आना है बुल्मा? कोई फायदा नहीं कैकरॉट, तुम नहीं जीत पाओगे। मैं जानता था वीरस इसे ठीक नहीं कर सकते। मेरी दुनिया नहीं बदली। वो आ गए। मैंने कहा था हमें प्लान की जरूरत है और तुम ऐसे ही निकल आए। रिलैक्स, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हर बार की बात अलग है, इस बार हम मरने वाले हैं। सामासु, तुम लोग वापस आ गए। मैं तुम्हारे आने से खुश हूँ ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। क्योंकि पिछली बार बहुत आसानी से हार गए। मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी बंजर जमीन के लिए नहीं आया हूँ। हमें सब सच पता है। तुमने अपने आप को इनविंसिबल बनाया। तुमने सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके पावर हासिल किया। तुम तो अच्छे खासे जासूस हो। हमें कोवासू के बारे में भी पता है और ये है तुम्हारी कॉपी। तुम्हें लगता है मैं कॉपी हूँ? तुम गलत हो गोकू। रिपीट नहीं की जाएगी। हमारे प्लान का क्या हुआ वेजिटा? मुझे बस इतना पता है कि प्लान को मैं मारूंगा। मुझे कितनी बुरी तरह हराना चाहते हो? क्योंकि पिछली बार बहुत आसानी से हार गए थे। क्या हो तुम? मैंने इसे कंट्रोल करके बना दिया एक परफेक्ट फाइट मशीन। ये गोकू की असली बॉडी है, लेकिन इसके अंदर जो दिमाग है वो मेरा है, ज़ामासु का। मैंने टाइम रिंग लेकर सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा अपने बेकार मास्टर से छुटकारा पाने के बाद, और मैंने पहली विश में ड्रैगन से मांगा तुम्हारी बॉडी गोकू। उसके बाद क्या? मैंने तुम्हें मार डाला। तो तुम कह रहे हो कि तुम ज़ामासु हो? तो ये कौन है जो ज़ामासु जैसा दिखता है? जो ज़ामासु तुम्हारी दुनिया से आया है, मैं उसके साथ लिंक हूँ। मैं ऑल्टरनेट फ्यूचर का ज़ामासु हूँ। तुम्हारी ही वजह से आज मुझ में ये पावर आई है। गोकू, अपने आप को इसके लिए क्रेडिट दो। मैंने फैसला कर लिया अपनी बॉडी छोड़कर तुम्हारी बॉडी लेने का। तो इसका मतलब तुम अपने एक वर्जन हो जिसने अपने मास्टर को मार दिया। इस टाइम रिंग को सिर्फ वही यूज कर सकता है जो एक सुप्रीम काय हो। यहाँ तक कि गॉड ने जो पास्ट में मेरे साथ किया है वो भी नहीं। इसे पहनने से मुझे टाइम बदल नहीं सकता। लॉर्ड बीरस ने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम जिंदा कैसे हो? उस ओल्ड बीरस को इस टाइम रिंग की अच्छाई बिल्कुल नहीं पता। मैंने अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। इनविंसिबिलिटी बहुत बेकार है। मैंने इस विश से इस बॉडी को पाया। इस टाइम रिंग से बिना किसी इंतजार के मैंने अपने पार्टनर को पावरफुल बना दिया। हमने ड्रैगन को बुलाया ताकि मुझे कभी खत्म न किया जा सके। हमारी विश पूरी होने के बाद हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा, डिस्ट्रॉय कर दिया। इस टाइमलाइन में अब कोई देवता नहीं जो हमें रोक सके। मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ से हर एक गाय को इस मल्टीवर्स में मार डाला। एक फाइटर जिस पर ट्रस्ट कर सकूं, जो मॉडल्स को उसी तरह नापसंद करे जैसे मैं करता हूं। उसके लिए मुझे एक सही साथी की जरूरत थी, जो बदला मैं लेना चाहता था। और जो उसे चाहिए था वही मुझे चाहिए था। उस रिंग से मुझे पता चल गया कि एक पैरेलल फ्यूचर होता है। मैं जानता था कि तुम ये करना चाहते थे। मैंने तुम्हें सुप्रीम काय बना दिया। अब तुम आजाद हो। बताओ, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। मुझे इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है। अब हम साथ मिलकर बुराई को खत्म करेंगे। इस बर्बादी का हमें अफसोस है, लेकिन ये बर्बादी जरूरी थी हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, जो है प्रोजेक्ट जीरो मॉर्टल। ये कैसी दुनिया होगी जिसमें कोई नहीं होगा? बहुत ही खूबसूरत दुनिया होगी। जीरो मॉर्टल्स मजाक कर रहे हो? बस आज तो मरोगे। मुझे लगा अब तक ये सवाल तुम मुझसे पूछ लेते। तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ गोकू? ये मजेदार कहानी कहाँ से शुरू करूं? क्यों ना तुम उस विश से शुरू करो। सही कहा।
मैं विश करता हूँ कि मेरी बॉडी को गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए। हाँ? ये क्या? मैं ग्रीन क्यों हूँ और छोटा भी? गोकू, ये क्या हो रहा है? तो गोकू बनकर ऐसा लगता है। अब आएगा मजा। चीची कहाँ है? और गोटेन? मुझे बाकी की सफाई भी खत्म करनी थी। इतना तो तुम गेस कर ही सकते हो। मॉन्स्टर, इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरी बॉडी ले ली, तुमने मेरी लाइफ ले ली। अब मैं पागल हो गया हूँ, एकदम पागल। मुझे ये सब बताकर तुम पछताने वाले हो सामासु। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सेंस कर सकता हूँ तुम अब बराबरी पर हो। रेडी हो जाओ से, अब तुम मेरा अटैक झेलो। जितना ज्यादा इस पर अटैक होता है, ये उतना ही पावरफुल होता जाता है कि बॉडी अपने आप में ग्रैंड है। सेन भले ही बुरे हैं। आप जामासु को संभालिए डैड, ब्लैक को मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो इन्हें बड़े प्यार से एक एक करके खत्म करते हैं। तुम बहुत बहादुर हो ट्रंक्स, मेरी सोच पर तुमने मुहर लगा दी। तुम्हारी ही वजह से मैंने फैसला किया मॉर्टल्स को एलिमिनेट करने का। मैंने इस बात पर बहुत सोचा था। तुमने जो किया है वो और भी बुरा है। पास्ट को बदलकर तुमने नया टाइम रिंग बना दिया। तुमने जो किया है हमें सब पता है। हम इंसाफ चाहते हैं इसलिए तुम हम पर इल्जाम लगाते हो। ये टाइम मशीन तुम मॉर्टल के घमंड का सबूत है। तुमने इंसाफ की लौ जलाने में हमारी मदद की। तुम दोनों ने हमें इंस्पायर किया है। अपनी आंखें खोलो, तुम बहुत ही भयानक पापी हो। छोड़ो मुझे। और एक और वजह है जिसके लिए तुम बदमाशों को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ कुछ चुने हुए देवता ही टाइम में फेरबदल कर सकते हैं। अपनी सारी बकवास पर मैं अपनी झूठ पर इतना विश्वास है। देवताओं को मारकर तुम अपनी जन्नत नहीं बना सकते, समझे? कभी नहीं। तुम्हारे मुताबिक मेरी चॉइसेस ने मुझे बुरा बनाया है, अब मैं वही बनूंगा। मैं खुद तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। तुम सेयंस कभी हार नहीं मानते हैं ना? तुम सच में सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें मरना होगा। अपने प्लैनेट को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा करूंगा। शायद मैं पापी हूँ लेकिन मुझे बर्बाद नहीं है। मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने दूंगा। खड़े होने की कोशिश मत करो। मैं मानता हूं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस लेवल के पावर तक पहुंच पाओगे। First you'll have to deal with me. मैंने कहा था ना मेरे डिवाइन पावर पर भरोसा करने के लिए। आप झूठे हैं। मैंने बहुत खंडहर देखा, ब्लैक और जामासु का आतंक देखा। उन्होंने लगभग हमें उड़ा ही दिया था। इंटरेस्टिंग। मुझे भी लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो वो बदला नहीं। ट्रंक्स ने सही लॉजिक दिया था। इसे अंदर ले जाओ, जाओ।
कम ऑन वेजिटा, वैसे भी मेरी हालत खराब है, मुझे ऐसे फेंको मत। उन लोगों ने उस टाइमलाइन में दूसरे गॉड्स के बारे में भी मेंशन किया था। हाँ, उन्होंने कहा वो सारे देवताओं को मार चुके हैं। जैसा कि हमने सोचा था, ब्लैक कैकरॉट की कोई कॉपी नहीं है। लगता है हमारे सवालों का जवाब मिल गया। चलो वेस्ट चलते हैं। अब तुम आगे जाओ और जो भी करना है करो। डैड रुकिए। मेरे पीछे मत आना, मुझे कुछ सोचना है। गोकू गायब है क्या? वो अभी भी ब्लैक से लड़ रहा है? तो मैं क्या कहूँ, वो घर पर नहीं आया है। वैसे जब उसे भूख लगती है वो घर आ जाता है, इसलिए मैं वेट करती रही, कुकिंग करती रही, वेट करती रही, कुकिंग करती रही। देखो मैंने कितना सारा खाना बनाया है। अगर तुम्हें पता है वो कहाँ है तो बेहतर है अभी मुझे बता दो। कोई आइडिया नहीं है। मैं वरीड सिटीजन से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कानून का आदमी हूँ। मैं जा रहा हूँ। बाद में मिलता हूँ चिची, गुड नाइट। ये ट्रंक्स गोटेन है, बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि गोकू के लिए भी। लोग स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, लेकिन उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मॉम फ्यूचर ट्रंक्स अकेले लड़ रहा है। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। गोकू को जो करना है करने दो। तुम दोनों कहीं छुप जाओ और उसके जाने से पहले बाहर मत आना। गोकू गुम हो गया है, तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ है? गोकू की तो एक मिस्ट्री है। सॉरी, हम ऐसे अचानक आ गए बुल्मा। जैसा कि मैं उसे जानती हूँ, वो जरूर किसी और खाली दिमाग वाले फाइटर से फाइट करने गया होगा। गजब बेइज्जती है। आपके एक्शन के बावजूद फ्यूचर नहीं बदला। आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। अटेंडेंट, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं। बस बहुत हुआ, चलो सामासू के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैं बिना किसी मेहनत के उन दोनों को खत्म कर सकता हूँ। रात को कोई चोरों की तरह बाहर निकलता है क्या बुल्मा? और ट्रंक्स और गोटेन कहाँ हैं? वो दोनों यहाँ आए हैं क्या? बुल्मा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तुम्हें ये बैंडेज क्यों लगा है? और तुम्हारे कपड़ों में ये बड़ा सा होल कैसा है? बस जरा सी चोट लगी है। मेरी पिटाई मेरी ही बॉडी ने की है। इस बकवास का क्या मतलब? तुम्हारा जैसा खाना कोई नहीं बनाता। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो मुझे 100% फटाफट ठीक कर देगा। ट्रंक्स के फ्यूचर में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। इस बार एक नकली गोकू ने आतंक मचा रखा है। उसने बिना पूछे मेरी बॉडी ही नहीं ली, उसने गोटेन और चीची को मार भी डाला। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा मतलब मेरा गोटेन? oh, नहीं, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। ये फ्यूचर की बात है। ट्रंक्स अपनी टाइम मशीन को लेकर हेल्प के यहाँ हमारी टाइमलाइन में आया था। तो ट्रंक्स इसके लिए यहाँ वापस आया था? गोकू और वेजिटा ट्रंक्स के फ्यूचर में उन बदमाशों को रोक रहे हैं। क्या तुम जीत गए गोकू? असल में हम 2 बार बहुत बुरी तरह से हारे। तुम उस आदमी से 2 बार हार गए जिसने हमारे गोटेन को मारा। उसके डैड होने के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तब वो उतना स्ट्रांग नहीं था कि तुम्हें हरा दे। मैं देख रहा था जब गोकू उससे पहली बार लड़ा था। कहना तो नहीं चाहूंगा, पर हम उन्हें आमने सामने नहीं हरा पाएंगे। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डैड, कुछ तो आपके पास ऐसा है जिसे आपने ट्राई नहीं किया। दोनों के साथ एक ही समय पे लड़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ और टेक्निक्स तो हैं, लेकिन हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रंक्स यहाँ पर क्यों नहीं है? वो हमें वहाँ से निकालने के लिए उनके सामने अकेले खड़ा हो गया। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना फ्यूचर ट्रंक्स का काम तमाम हो जाएगा। एक रास्ता है जीतने का, जिससे मास्टर रोशी ने पुराने किंग पिकलो को ट्रैप किया था। कंटेनमेंट। ओ हाँ, ये उस टाइम की बात है जब मैं बच्चा हुआ करता था। तुम्हें यकीन है वो सील उन्हें होल्ड कर सकती है? हाँ। इस तरह हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सील कर देंगे। और बोलमा, हम कितनी देर में निकल सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे। क्या तुम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जा रहे हो? ऑफ कोर्स, शायद हम उन्हें सील कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने ब्रांड की पनिशमेंट दिए बिना नहीं। इविल कंटेनमेंट वेव। अब फिर से बताना इसे कैसे करते हैं? ओ हाँ, सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। नहीं, मास्टर रोशी इसके एक्सपर्ट है, राइट? बाद में मिलते इतने महान गॉड्स का अटैक भी सेंसिटिव के सामने कुछ नहीं है। ये हुई ना बात बच्चे, तुम एकदम ठीक हो गए। प्लीज कह दो कि तुमने मुझे वो बीन अपने मुंह से तो नहीं खिलाया ना? क्या कह रहे हो? मुझे तुम पसंद हो यार, लेकिन इतने भी नहीं। माई कहाँ है? उसने कहा कि उसे ब्लैक का ठिकाना मिल गया। जब तुम बेहोश थे तब उसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया और वापस ऊपर चली गई। गोकू वापस आएगा और इस बार वो और पावरफुल होगा। जो सच में शक्तिशाली होते हैं उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। इस बार उसे हराने में मेरी पावर अपने अल्टीमेट पीक पर चली जाएगी। वो कह रही थी कि तुम्हें हमेशा चोट इसीलिए लग रही है, इसलिए अब वो लड़ने जा रही है।
तुम दोनों वापस जाओ। ये भी एक वजह है जो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लगता है कोई स्नाइपर है। हथियारे मॉडल्स। तो ट्रंक्स फिर से वापस आ गया। मैं तो ये सोचने लगा हूँ क्या वो तुम्हारी तरह इनविंसिबल तो नहीं। उसका ये जज्बा हैरान कर देता है। इवल कंटेनमेंट वेव। हाँ, पहले की तरह प्लीज। ये किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहा जिसके लिए इस टेक्निक की हेल्प की जरूरत पड़ गई? खैर, ना सिखाने की कोई वजह नहीं है। नहीं, लेकिन मैं क्यों? निशाना चूक गया। I'm sorry, I'm sorry. काम हो गया। All right, yeah. All right, मास्टर रोशी। जाओ देवताओं के पिछवाड़े लाट जमाओ। चलो देखते हैं। अब मुझे बस तुम्हारी खबर लेनी है। अगर इस तरह भागते रहोगे तो खाक मजा आएगा लड़ने में। तुम्हारी बॉडी डैमेज होने के बाद रीजनरेट हो जाती है, लेकिन अगर बॉडी बचे ही नहीं तो क्या होगा? गुड बाय कहने का वक्त आ गया। कहना पड़ेगा अटैक बुरा नहीं था। उसने शायद मुझे चोट पहुंचाई। कैसा है? उसकी एनर्जी खत्म होने के कगार पर है। मैं बस कह सकता हूँ उसकी सांसें अब भी चल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है वो मरने वाला है? अगर सच कहूँ तो हाँ। दोनों को खत्म कर दो। वो खुद ही हमारे पास आ रहे हैं। अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो आखिरी चीज जिसे तुम देखोगे वो ये दुनिया है। हमारी फाइनल रेस्टिंग की जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारी है। एक देवता के तौर पर तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। हम तुम्हारे लिए एक ताबूत भी लाने वाले थे, लेकिन इतना छोटा हमें मिला ही नहीं। तुम ठीक तो हो? अब मैं ठीक हूँ। वो उस तरह वापस नहीं आते अगर उनके पास हराने का तरीका नहीं होता। गोकू और मेरे पेरेंट्स फिर से आ गए हैं। तुमने वो जार कहाँ रखा है? वो तो टाइम मशीन में ही रह गया। मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। मुझे लगा था तुम्हारे पास है। और तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम भी तो भूल गए ना। लगता है ये दोनों तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे। गॉड होने का एक और फायदा है ना। मुझे ऑडियंस है या नहीं है कोई परवाह नहीं। मैं खुद ही बड़े नशे में हूँ। इसे भी मैं किसी मैजिक ट्रिक के बजाय अपने मुक्के से जीतना पसंद करूंगा। मैं भी यही सोच रहा था। रुक जाओ, हमारे सुप्रीम काय भी आ गए हैं। और मुझे लगा था मैंने तुम्हें मार दिया। तो तुम हो इनके टाइमलाइन के गोवासू जिसे डिस्ट्रॉयर ने बचा लिया था। मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया, फिर भी तुम मुझे कैसे मार सकते हो जामासु? जिस जामासु को आप जानते हैं वो इसके अंदर है। आप गलत वाले से बात कर रहे हैं। ने कहा था सारे गॉड्स मारे जा चुके हैं। तुम उनको कैसे मिटा सकते हो? बीस और उनके जैसों का क्या? गॉड के खत्म होते ही वाला एंजल अटेंडेंट अपने आप ही उस कॉन्ट्रैक्ट से तब तक के लिए बाहर हो जाता है, तब तक कोई दूसरा गॉड नहीं आ जाता। सच में एक एंजल है? मुझे लगा था कि एंजल विंग वाले बच्चे होते हैं जो बादलों में रहते हैं। एक काय ऐसा अत्याचार कैसे कर सकता है? तुम्हारा बिहेवियर गलत था। तुमने ऐसा क्यों किया जामासु? मैं जिस क्रिएशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप नहीं समझ सकते। तुम्हारे व्यूज बहुत डरावने हैं। आपने भी मुझे रोका है ना? बिल्कुल। इसने सोचा होगा मैं आपको तीसरी बार मारूंगा। आप
वापस हमारे रास्ते में आएंगे। हम इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल के उन सबको जिंदा करने की कोशिश करेंगे। हमने ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गोवा आप लोगों का हो गया सुप्रीम काइस, अब हमें फाइट करनी है। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाए। तो मैं इसे अंत तक देखूंगा। अगर ये रुक रहे हैं तो मैं भी रुकूंगा। ऑलराइट वेजिटा, सुन लिया ना? तो तुम डिसाइड करो वेजिटा, किससे निपटना चाहोगे? जो तुम्हारे जैसा दिखता है ऑफ कोर्स उसी को। गुड लक। बात ऐसे कर रहे हो जैसे इसे हरा पाओगे। मैं कभी भी तुमसे नहीं डरा कैकरॉट, तो तुम्हारे स्टूपिड कॉपी से क्या करूंगा? तुमने इतनी जल्दी अपना पावर इतना बड़ा कैसे किया? मैं रेडीमेड गराज साथ लेकर आ गई। मॉम! ट्रंक्स, तुम ठीक हो? मुझ पर फोकस करो। मॉर्टल्स देवताओं को नहीं बताते उन्हें क्या करना चाहिए। ये तो सच में इनविंसिबल है। कंटेनमेंट वेव। तुम्हारी और इन ग्लू की हेल्प से हम अभी ये कर सकते हैं। कहीं आप ये उम्मीद तो नहीं कर रही कि मैं इस जार को फिर से जोड़ दूंगा? ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। ओह मॉम, आप मजाक कर रही हैं क्या? हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तुम सेन सच में एक वॉरियर के सम्मान को डिजर्व करते हो। तुम जानना चाहते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? तुम्हारी चुराई हुई बॉडी। उसकी बॉडी जिंदगी भर की गई लड़ाइयों से बनी है। हमें सेल का पावर महसूस हो सकता है। उस स्टूपिड जोकर की तरह कभी नहीं सोच सकते। जामासु, तुम जब तक मुझे हरा नहीं लेते मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। एक गाय को ऑर्डर देने की हिम्मत तो मैं तुमसे लड़ूंगा। हमारे बीच इतनी बड़ी पावर गैप कैसे हो सकती है? तुम एक घुसपैठिए हो और मैं असली सेयन हूँ। The Almighty Prince Vegeta! मैं मानता हूँ कि तुम इम्प्रेसिव हो। तुम घमंडी सेन्स ऐसे एक्ट करते हो जैसे इसे तुमने बनाया हो। अब मैं समझ गया, तो सेन स्ट्रेंथ ऐसे काम करती है कि तुम्हारी पावर मेरी पावर से ज्यादा कैसे बढ़ गई। ये गुस्सा है ना? अगर ये बॉडी ऐसे ही काम करती है तो मैं भी अपना एंगर यूज करूंगा। गॉड के खिलाफ गुस्सा और मॉर्टल्स के खिलाफ गुस्सा। मुझे अपने आप पर गुस्सा, तुम्हें मेरे ऊपर हावी होने देने के लिए। ट्रंक्स, ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? हाँ, तुमने कंटेनमेंट जार ठीक कर दिया। डैड और गोकू ठीक है? मेरा पावर भी अल्टीमेट होगा। मेरा गुस्सा किसी भी मॉडल से ज्यादा गहरा है। मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए ये हथियार बनाया है, अपने डिवाइन रेज को चैलेंज करके। अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हें मुझ पर हावी होने, ये क्या हो क्या रहा है? क्या मैंने दूसरे यूनिवर्स में सुराख बना दिया? ये सब मेरे गुस्से का अंजाम है। इस क्रिएशन पर जस्टिस करना हमारी डेस्टिनी है। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को साबित करता है, जैसा कि हमने पहले ही सोचा था। और अब इसे तुम भी देखोगे गोकू। और मैं ये सोचता हूँ। मेरी पावर मेरी समझ से आगे निकल गई। बस मुझे इतना पता है, इनविंसिबिलिटी ने तुम्हें लापरवाह बना दिया है। कि किसी इनविंसिबल पर लगातार अटैक करते रहे तुम्हारी लापरवाही है। मुझे पता है कि तुम अपने छोटे से दिमाग पर कोई नया प्लान लाने का दबाव डाल रहे हो। मेरे पास एक प्लान है। हार कब मान लेनी चाहिए नहीं समझ आता ना। नहीं, मुझे फाइट हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। जामासु यहाँ आ रहा है, तो तुम्हारे डैड और गोकू को हुआ क्या?
जैसे ही हम एक ग्रुप को खत्म करते हैं तो दूसरा आ जाता है। कोई आइडिया है? रिलैक्स मॉर्टल्स, क्या हुआ? मुझे लगा था तुम सेंस को लड़ना अच्छा लगता है। टाइम मशीन कैसी चल रही है? वो तो अब भी खराब है। माई, इसका ख्याल रखना। मशीन ठीक होने तक उसे रोकना ही होगा। जामासू से भागने की बजाय हम उसे इसमें सील कर सकते हैं। कंटेनमेंट वेव जार। लेकिन कंटेनमेंट वेव गोकू ने सिखाया। तो तुम्हें भी इसे सीखना होगा। जहाँ तुम लोग इस चक्र में फंसे, वहाँ जामासू, ट्रंक्स और बाकी सब मॉर्टल्स उन्हें खत्म कर रहा होगा। मेरी भयानक फॉर्म का सामना नहीं कर पाओगे। वेजिटा, ये काम नहीं कर रहा। अगर हिम्मत है तो हमसे खुद लड़कर दिखाओ। तुम डरपोक हो ब्लैक। तब तक नहीं, जब तक हम तुम्हारे अपनों को खत्म ना करते हैं। ओके, तो मतलब इसमें से कोई भी पोस्ट काम का नहीं है। मेरे पास एक वीडियो है, ये रहा बच्चों। मुझे इस पर काम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और टाइम मिले। किस बात का इंतजार कर रहे हो कैकरॉट? इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके हमें उसके पास ले चलो। मैं क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। ये अजीब सी एनर्जी मुझे हटा दे रही है। क्या कह रहे हो तुम? जामासू, मैंने सुना है इस पूरे मल्टीवर्स को दोबारा नए से बनाने का तुम्हारा प्लान है। जो मैं चाहूँ वो वेडिंग गिफ्ट मिल सकता है मुझे। अगर तुम गॉड तुम्हारी वाइफ बनती हो तो ऐसा लगता है इस कॉस्मोस के बैड बॉय से मुझे प्यार हो रहा है। विंक। मॉम! मैं कसम खाता हूँ, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। पिछली फाइट में मैंने इससे ज्यादा पावर देखा था। मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे सील कर सकता हूँ। मैंने कहा था तुम्हें कीमत चुकानी होगी जामासू। तुमने हम इंसानों को अंडर एस्टिमेट किया है। ये क्या टेक्निक है? अरे काम कर गया। मॉम! आप जिंदा हैं। मैंने कहा ना भरोसा करो। माई, जार को ताबीज से बांध दो ताकि वो हमेशा के लिए अंदर सील हो जाए। ठीक है, कहाँ है वो? लड़बड़ है, पर आपने क्यों नहीं देखा कि वो ताबीज लाया या नहीं? मैं हर वक्त सबकी बॉम्ब नहीं बन सकती, ओके? मेरे पार्टनर की एनर्जी अचानक गायब हो गई। कैकरॉट, सही मौका है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन करो। आप लोग ठीक हैं? अब ये यहाँ आ गया। उल्मा, किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं। गुड। हम थोड़ी देर के लिए तो अलग हुए थे, आखिर तुम उन मॉर्टल्स से हार कैसे गए? मुझे लगता है मॉर्टल्स के बारे में हमारे बहुत सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा सपना पूरा होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। वो मामूली कीड़ों से कहीं बहुत ज्यादा है। अब हम दिखाएंगे कि गॉड्स का अल्टीमेट पावर क्या होता है। तुम बेचारे मॉर्टल्स। हमारे लिए रिस्पेक्ट दिखाओ। अब टाइम आ गया उन्हें दिखाने का कि डिवाइन परफेक्शन क्या होता है। मेरी पूजा करो, मेरी तारीफ करो। मैं अमर हूँ, मैं ऑलमाइटी। जामासू की जय जयकार करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कितनी अद्भुत शक्ति है। मेरे अंदर दो महान और शानदार शक्तियां विलीन हो रही हैं। मुझे महसूस हो रहा है। इस ताकत की अब कोई सीमा नहीं। देखो मुझे, मैं न्याय का अवतार हूँ। इसकी एनर्जी तो हद के बाहर है। ट्रंक्स, उल्मा और माई को प्रोटेक्ट करना। यूजलेस। आप दोनों मुझे कस के पकड़ लीजिए। मैं तुम्हें अपनी डिवाइन पावर दिखाता हूँ। बदतमीज, दुष्ट, तुच्छ सेयंस। तुम्हें अपना पावर दिखाने का मौका मिल रहा है। तुमसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं मुझे।
हूँ, अब यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। वहाँ सरफेस पर हो क्या रहा है? चलो सब लोग निकलो जल्दी यहाँ से। बाहर जाने का रास्ता, हम बच गए। ये क्या हो गया? अरे देखो, वो तेज वाली रोशनी चली गई। हम में से किसी को ऊपर जाकर देखना होगा कि वहाँ सेफ है ना। मैं जाऊंगा। मुझे जाना चाहिए। इस बार मुझे हीरो बनने दो, तुम क्यों जाओगे? ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो। ये क्या मजाक है? तो इसे वो डिवाइन लाइट का पावर कहता है। मुझे पता है कि वो देवता है। मैंने कभी भी किसी को इतनी एनर्जी रिलीज करते नहीं देखा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। मैं और मेरी लंबी ज़बान भी ना। चलो कोई बात नहीं। हे दोस्तों, रास्ता साफ है। लगता है वो मुझसे डरकर भाग गए। अच्छा, तो जो लाइट हमने देखी थी वो वहाँ से आ रही थी। लगता है यहाँ आसपास की सारी बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं। जरा देखो तो उसे। मुझे तो वो गॉड जैसा दिख रहा। मैं बेवकूफ था जो यहाँ फाइट करने के लिए आ गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जो कोई भी शहर के टुकड़े टुकड़े कर दे, वो कभी गॉड हो ही नहीं सकता। हम में से कोई उसे नहीं रोक सकता। चाहे जितने भी लोग इस विलन के सामने आ जाए, कोई फायदा नहीं। ये क्या कर रहे हो? हम इस तरह हार नहीं मान सकते। ठीक है गोकू, अगर कोई उस मॉन्स्टर को हरा सकता है तो मैं जानता हूँ कि वो तुम हो। गोकू, वेजिटा, तुम लोग ठीक हो? हाँ, अभी के लिए हम ठीक हैं। एक दूसरे में मर्ज होकर उसने बहुत भयानक पावर हासिल कर ली है। मुझे नहीं पता था कि एनर्जी की पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है। इतनी इंटेंस एनर्जी। वो घमंडी बदमाश ऊपर बैठा मुस्कुराते हुए हमें खिलौना समझकर खेल रहा है। डिवाइन स्केल पर हम जिस चीज को समझ नहीं पाए हैं उसे भी इन लोगों ने पार कर लिया। गोकू ब्लैक के खतरनाक हमले से ज्यादा भी कुछ है। कभी ना खत्म होने वाले ज़मासु की सुरक्षा। इसके बाद भी इसके पावर के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ भी करके इनके लेवल से एक लेवल ऊपर जाना होगा। तुम उससे आगे कैसे जा सकते हो? वो सेयन की ताकत के साथ इंडिस्ट्रक्टिबल भी है। लेकिन जो भी हो जाए, इस बदमाश ने जो भी किया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ वेजिटा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसे खत्म ना कर दें। इस पर भी मेरी रोशनी पड़ रही है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मेरी बात सुनो, मैं आसमान में चमकता सूरज हूँ। वो अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही बहक रहा है। सिटी का ये हिस्सा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम आ रहे हो? मुझे फाइट के लिए जाना पड़ेगा। मैं उसे हराऊंगा, हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरा सामना करो। बेवकूफ इंसान। कॉकरोच कहीं का। तुम अभी भी मेरी पावर को नहीं मान रहे। ये क्या था? लो देखो इस प्योर लाइट को। और अब देखो इस दुनिया का नया दौर कैसा होने वाला है। ये ठीक है हारू, इसे चोट नहीं लगी। मुझे वापस जाकर डैड और गोकू की हेल्प करनी है। मेरी मॉम और माई वहाँ ऊपर है, सबको लेकर जाओ। हाँ ठीक है। इस मनहूस दुनिया का अंत हो रहा। कितना खूबसूरत नजारा है। इतनी जल्दी नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अपने लिमिट्स को ना समझने की तुम्हारी पुरानी आदत है। बंद रखो। चलो साथ में फुट पावर के साथ अटैक करते हैं। तुम तुच्छ इंसान हमें छूने के लायक नहीं हो। देवता इंसानों को नीची नजर से देखते हैं। ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तुम दोनों मिलकर एक ही देवता पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो। इस पाप की एक ही सजा है और वो सजा है मौत। आज इसी समय एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी और इस हिस्ट्री के ऑथर कौन होंगे? ज़ामासु। डैड, गोकू, तुम यहाँ क्यों आए? डैड, अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा ज़ामासु। तुम्हारे इसी घमंड ने तुम्हारी धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब मेरे क्रोध को देखो। होली रेड! मेरी पावर एक शील्ड बन जाए। गैलेक्ट गॉड!
कभी भी किसी को कम समझने की गलती मत करना, और खासकर किसी ज़ेयन को। अपनी पूरी ताकत लगा दो। मेरे लाइट के पावर के आगे नहीं टिक सकते, चाहे कितने भी मॉडल्स एक साथ आ जाओ। ये मॉडल्स की पावर है। बहुत खूब, हमने उसे हरा दिया। अब खत्म हो जाओ। नहीं, तुम फिर से वापस आ गए। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। इन दुष्टों को खत्म करो। मुझसे कभी नहीं जीत सकते। नहीं हारूंगा किसी भी हाल में नहीं। गोकू के आर्म्स टूट गए हैं। तुम्हें लगता है तुम इसे ठीक कर लोगी? मुझे करना ही होगा। हमें भागने के लिए रेडी होना होगा। ये टाइम मशीन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो हारने वाले हैं। नहीं, वो नहीं भागेंगे। वो कहाँ गया? ये क्या कर रहा है? पहले की तरह उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट क्यों नहीं हो रही है? उसके साथ क्या हो रहा है? शायद तुम जीत सकते हो। अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे रीजनरेट होने से रोक रहा है, सामासु की बॉडी को कभी भी डैमेज नहीं किया जा सकता है। सामासु की आधी बॉडी ब्लैक की है और वो हिस्सा अटैक से डैमेज हुआ है। ओके वेजिटा, टाइम आ गया है। किसके लिए? हमें फ्यूज होना होगा। बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम और डैड कंबाइन हो सकते हैं। मुझे लगा था तुम ये नहीं करोगे। तुम्हें बिल्कुल सही लगा था। लास्ट चांस है। तुम्हारी तरह मुझे भी ये नहीं पसंद है वेजिटा। ट्रंक्स, तुम्हारे पास वो सेंसु बीन्स हैं? ऑलराइट। और तुम कौन हो? वेजिटा और कैकारोट का कॉम्बिनेशन। सोचते हो देवता जो भी करता है वो सुंदर होता है, क्योंकि हम देवता प्योर होते हैं। पाप से दागदार और रूड होने के लिए तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में झुक जाऊं, मैंने तुम्हारे बहुत उपदेश सुन लिए हैं। मैं तुम्हारी बात चाहता हूँ। अपने कमर के लिए बचता होगा। तुम्हारी लड़ाई की होड़ खत्म हुई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही चाल चलना आता है? ओह आई एम सॉरी, तुम इनविंसिबल नहीं हो। बिल्कुल हो। ये घाव ज्यादा देर नहीं रहेगा। कोई अटैक मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब तुम प्योरली इनविंसिबल गॉड नहीं रहे। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। तुमने कुछ ऐसा अपने साथ ले लिया है, वो है गोकू की मॉर्टल और डिस्ट्रक्टिबल बॉडी। और अब तुम कभी मॉर्टल्स को खत्म भी नहीं कर सकते। गोकू की बॉडी हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी। ऑफ कोर्स रहेगी। तुम्हें लगता है कि तुमने कोई नई बात की है? तुम सब मॉर्टल्स एक जैसे होते हैं, अज्ञानी और बेवकूफ। कॉस्मस को बनाने वालों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम मॉर्टल्स से भी ज्यादा पावरफुल हो। सेयन्स का इसके सबसे तामासु को खूबसूरती पसंद है, फिर भी उसके शरीर को देखो। नफरत और गुस्से ने उसे कैसा बना दिया है। किसी भयानक चीज को टेस्ट करके अपने फिजिकल अवतार को वो अपने अंदर महसूस कर रहा है। देखो उसे, उसकी बॉडी अनस्टेबल हो रही है। वो अपना रूप खो रहा है। मैं हैरान हूँ कि क्या वो यही रिजल्ट चाहता था। मॉर्टल्स
शर्मिंदा नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा है। ये मॉर्टल और गॉड की बात नहीं है। वो पावर जो तुमसे बहुत बड़ी चीज में यकीन रखता है। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं। ये नहीं अस्तित्व बना हुआ है। इस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या करे इसका? वो अब अपने डिवाइन वेसल से बाहर निकल गया है। ये क्या पागलपन है? वाइब्स आ रही हैं। उस तलवारबाज के फ्यूचर में कुछ हो रहा है कि हम पर भी अफेक्ट कर रहा है। ये पक्का एक मॉन्स्टर है जो हमें खाने आ रहा है। तुम लोग ठीक हो? लगता तो है। मैं यहाँ किसी को महसूस नहीं कर रहा हूँ। नो, अजीब बात है। मैंने ही बुलाया। मैं गोकू हूँ। तुमने ये किया है? नहीं, मैंने नहीं। वो वहाँ ऊपर जो है उसने किया है। वो तो बहुत बुरा है। जो चीज इतनी गंदी है उसका सफाया तो होना चाहिए। मैं इसे डिस्ट्रॉय करूँगा। तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? तुरंत लॉन्च करो। सुप्रीम काइस, आप भी निकल जाइए। जल्दी टाइम मशीन में बैठो। जो है वो सब खत्म हो जाए। हाँ? तुम मैं हो? गोकू, हमारी टाइमलाइन को क्या हुआ था? वो लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस, आपको परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। अगली बार से अपना असिस्टेंट सोच समझ के चुनना का है। टाइम मशीन रेडी करो वापस जाने के लिए। इस टाइम मैं ले चलूंगा गोकू। मेरे लिए ठीक रहेगा। यो ज़ेनो, मैं तुम्हें एक सुपर फन वाली जगह ले चलता हूँ। वो वापस आ गए। हमेशा की तरह आपका सम्मान करता हूँ। आपका दिन अच्छा रहे सर। जलवा है हमारा। अब बिजी है सुप्रीम काय? ये तो मेरे जैसा दिखता है। मैंने जैसा तुम्हें प्रॉमिस किया था। देखो ज़ेनी, एक नया फ्रेंड आया हूँ, मुझसे भी ज्यादा फनी। हाय, हेलो। क्या ये तुम्हारा आइडिया था वीज? ये गोकू का ब्रेन चाइल्ड है। मुझे यूनिवर्स 7 से जलन हो रही है। ये मेरी भी गलती थी कि मैंने तुम्हें फेल कर दिया ज़ामासू। हम दोनों ने किया। मैं सोच रहा था ट्रंक्स कि क्या मैं तुम्हारे टाइमलाइन में चलकर कुछ कर सकता हूँ? सच में? बिल्कुल नहीं वीस। अगर ट्रंक्स और माई को वापस फ्यूचर में ले जाना है, ये मतलब है कि ज़ामासू वही होगा अटैक के लिए। हाँ मॉम सही कह रही हैं। अर्थलिंक्स ने गड़बड़ कर दी है। ये बात ज़ेनो को कैसे समझाओगे? जब आपने ज़ामासू को मारने का फैसला किया था, उसी वक्त आपने भी एक टाइम रिंग बना लिया। रुको, मैंने क्या किया? आप पर भी ये इंटरेस्टिंग बात लागू होती है माय लॉर्ड। आपने भी जाकर वही किया। नहीं, शायद मैं तुम्हारे टाइमलाइन के लॉर्ड बीरस से बात करूंगा। मैं सारी बातें बताकर कहूंगा कि वो तुम्हारे ज़ामासू को खत्म कर दें। नहीं पता कि उसने कब अपने आप को इनविंसिबल बना दिया। कि ये काम करेगा या नहीं। लॉर्ड बीरस ने उसकी बॉडी को नष्ट भी कर दिया। अभी वो घोस्ट में बदल जाएगा। मेरे पास तुम्हारे कंटेनमेंट वेव और उस सील वाले जार से कई बेहतर चीजें हैं। ये हमें अब बता रहे हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। हर एक के 2 वर्जन को एग्जिस्ट के लिए मजबूर होना होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जाने का टाइम हो गया वीस। वीस तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। खुद पर गर्व करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कौन सा दुश्मन आएगा, लेकिन तुम हमेशा जीतोगे। तुमने बहुत कम टाइम में बहुत लंबी छलांग लगाई है। थैंक्स गोकू। बाय फ्यूचर ट्रंक्स, पिकलो और गोहान भी। मैंने गोहान को फेल कर दिया। तुमने कर दिखाया ट्रंक्स। अभी इस बात पर शक मत करना